जो फ्रेंड्स वाला ख्वाब था कि हम सेंट्रल पार्क में फाउंटेन में नहाएंगे सारे, फिर कॉफी शॉप में बैठेंगे, सारे बच्चों को दिखाया हमने। कहीं वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में, कहीं मजहबी तबकात में, वी कैन मेक अ न्यू ह्यूमन आउट ऑफ द मुस्लिम। कि मुस्लिम सब ह्यूमन है, इसको ह्यूमन बना के हम कंज्यूमर बना सकते हैं इसको। ये भी प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। इन्होंने बेचा हमें, इसके गार में मारा इन्होंने हमें। अब वो मार लाइव स्ट्रीम हो रही है, अब लोग कह रहे हैं तो मार रहे हैं हमें। इल्यूजन जो थी वो ये थी कि जाओ, लाइन में खड़े हो, वीजा भी लगेगा, तुम्हें पीली बालों वाली लड़की से तुम गर्लफ्रेंड भी लिव इन कर सकते हो, स्ट्रिप क्लब भी जा सकते हो, शराब भी पियो, बिजनेस भी करो, तुम मिलियन भी बन जाओगे, तुम एक्टर सेलिब्रिटी। वो सारा ख्वाब था। वो इतनी सी दुनिया थी ख्वाहिशात की, वाइसेस की और ये हवा की, और उसके बाहर तुम एक कदम क्या निगाह अपनी दौड़ाओगे उस तरफ, तुम्हारी आंखें नोच चलेंगे तुम्हारी, क्योंकि बाहर उसके मौत का, वो मौत का नंगा नाच था उसके इर्द गिर्द। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की भरपूर ख्वाहिश के बाद जो कि कभी नहीं की थी आपने। आई डोंट थिंक एनीवन पॉडकास्ट है टू मैं वही करूंगा जो हर पॉडकास्ट में दूसरे लोगों के साथ होता है। सही है। पॉडकास्ट पापा की है मेरी। ओके सॉरी। आज भरपूर ख्वाहिश के साथ आपके कमेंट्स को हमने उनका एहतराम करते हुए, सबसे जो मेरा ख्याल है इस वक्त मारूफ सिक्योरिटी एनालिस्ट अवेलेबल हैं हमारे जो पॉलिटिकल सर्किट पे, वो नहीं आ सके इसलिए मुझे आना पड़ा। लिहाजा हमने उनको फोन किया था, उन्होंने नहीं उठाया। लिहाजा 7 दिन रियाज को हमने यहाँ आपकी खिदमत में वो हाजिर हैं। तमगा इम्तियाज मिलना तो चाहिए आपको। आपकी जो खिदमत, भरपूर खिदमत आपने पेश की हैं बलूचिस्तान स्टडीज़ के जरिए, मार का हक में, मार का हक को बातिल। सुभान अल्लाह। ये काफ़ी इवेंटफुल एक महीना रहा है। आई थिंक हमने एक महीना पहले लास्ट जो बॉयज़ पॉडकास्ट है ऑन के, हम सब जब असद में ये वो आप लोग 14 अगस्त को जो लगी थी, आई थिंक लास्ट 14 अगस्त। वाओ, इट्स बीन अ मंथ एंड अ हाफ मंथ एंड बिट। ऑब्वियसली बीच में एक बहुत ही ऐसा महीना था जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, तो वी हैड टू पंप आउट देयर कंटेंट एज वेल टू आवर डेट्रीमेंट, बिकॉज़ सम ऑफ दोस गेस्ट्स नोबडी केयर्स अबाउट। लेकिन बहुत अच्छे से भी उसमें हुए हैं। लेकिन इस 1.5 महीने के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं कि आई थिंक उनको समराइज नहीं किया जा सकता। तो कतर पे हमला हो गया, हमने पैक्ट साइन कर लिया। आई फील लाइक वी कैन गो इन रिवर्स कि अभी जो सबसे लेटेस्ट रिडिकुलस सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स पाकिस्तान में हो रही है, द इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा सागा, वो जो ख़त्म नहीं हो रही। मुझे लगा था शायद एक हफ्ते का फेयर होगा, जिस तरह होता है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल गिरफ्तारियाँ होती हैं, एक हफ्ते के अंदर मिला जाता है। पॉलिटिको मजहबी, वहाँ पॉलिटिको रिलीजियस, जब इवन पॉलिटिकल भी जो होती हैं, जो पब्लिक स्फीयर, अहले हदीस ने सुन्नियों के ऊपर गुस्ताखी का पर्चा करवाया, जो था क्या कहते हैं, नशियों पे करवाया। ये जो मजिस्ट्रेट था उसने केस देगा, उसने कहा ये क्या बकवास है, जाओ दफा जो टाइम को ज़ाया कर रहे हो। मैंने कहा हफ्ते का फेयर होगा, लेकिन नहीं, I was wrong. I have been corrected. I stand corrected. इंजीनियर मिर्जा साहब की जो सागा है ना 10-12 साल की, उसको स्टडी करना मेरे ख्याल में बहुत ही एक पिवटल मोमेंट है पाकिस्तानी कल्चरल सीन के ऊपर अगर देखा जाए। और अब उसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस बनते जा रहे हैं, और वो 2-3 साल से रैंप अप कर रहे हैं। जब आपको राइज ऑफ TLP और पॉलिटिकल या मिलिटेंट बरेलविज्म सामने आया है, उससे पहले जो हिस्टोरिकली डोसाइल एक तबका कंसिडर किया जाता था, सूफी मुझे रैंड कॉर्पोरेशन ने लिखा था ना कि ये सूफी हमारे दोस्त हैं। हाँ, स्पीकिंग ऑफ रैंड कॉर्पोरेशन, तो फिर ओके बड़ा टर्न ऑफ फ्रेज एंड इवेंट्स एंड व्हाट अ ट्विस्ट एंड व्हाट अ 7-up ट्विस्ट एंड 11 लाइन, व्हाट अ अपरकट। अली भाई बहुत प्यारे आदमी है, मैं बिजात उनसे 2 दफ़ा मिला हूँ। वेरी स्वीट गाय, वेरी डेडिकेटेड रिलीजियस अहले हदीस गाय, वेरी कमिटेड आइडियोलॉजिकली, नमाज बड़ी मतलब खुशू के साथ पढ़ने वाले, खुजू के साथ पढ़ने वाले, कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। हाँ, ये मैंने नोटिस किया। मैं भी एक दफ़ा मिला हूँ, मिलने का शर्फ हासिल हुआ। बहुत कम खाते हैं, बहुत नपी तुली बात तो नहीं चले उनके लिए कह सकते, लेकिन बहुत दिल से बात करते हैं। यानी इवन प्राइवेट महफिल में, यानी टीवी पे ऑन कैमरा वो कैरेक्टर नहीं प्ले करते। ही वाज जस्ट लाइक दैट रियल लाइफ में भी, वेरी एनर्जेटिक, दिल से पूरा ध्यान दे के मतलब मशवरा दे रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑल हिज ओपिनियंस वर ऑल ओवर द प्लेस एंड आई डोंट एग्री विद देम, मोस्ट ऑफ हिज ओपिनियंस आर लाइक दैट, बट ही इज अ नाइस गाय हु इज सिंसियरली कमिटेड, और एक मजहबी तालिब इल्म है, दाई हैं, आलिम नहीं मैं कहूँगा, बट तालिब इल्म है, दाई हैं, कुरान और हदीस को मेमोरी में कमिट करते हैं, याद करते हैं लोगों तक, उसकी तबलीग करते हैं।
उनका सागा 10-12 साल का ऐसा रहा है कि उन्होंने लाखों नौजवान इकट्ठे कर लिए हैं जो कम से कम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, मेन मोटे मोटे मसाइल के मामलात के अंदर उनके साथ अटैच हो गए हैं, रूहानी जज्बाती तौर पे उनकी वाबस्तगी हो गई है। वो जज्बाती वाबस्तगी जो है वो आई थिंक अब उसके एपेक्स पॉइंट आ गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑन द सरफेस प्रोफेशनल कंपटीशन है मजहबी तफरके का, कि ऑन द सरफेस ये है कि रिलीजियस इस्टेब्लिश्ड क्लासेस जो हैं, देवबंद हों, बरेलवी हों, अहले हदीस हों, दे फील थ्रेटन बाय हिम, एंड ऑब्वियसली उन्होंने एक मिशन बना के भी उनको तंग किया। ऐसे नहीं है कि अली भाई का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही कोई एकेडमिक और न्यूट्रल सा है, वो जानबूझ के इन मुतनाज़ मसाइल में जाते हैं और उनके अंदर से अपनी वो तबलीग और दावत का वो सिलसिला चलाते हैं, क्योंकि उनका एक आइडिया है तौहीद के बारे में और एक सर्टन आइडिया है अकायद के एतबार से, और वो बुकिश मुस्लिम जिसको वो कहते हैं, जो बेसिकली अहले हदीस होता है, कुरान और सुन्नत पर लिटरलिस्ट मुस्लिम वुड बी मोर सलफी जो तहरीक है, अहले हदीस तहरीक है, और उसके बावजूद अहले हदीस तहरीक के अंदर भी वो बुलेट प्रूफिंग करते रहे, और उनको भी ही वुड क्रिटिसाइज टू बुलेट प्रूफ हिज दावा, बिकॉज ही न्यू के अहले हदीस जो मंतक है, जो मनहज है, उसके अंदर भी ऐसी ग्लेयरिंग फ्लॉज हैं उनकी अकल के मुताबिक जिनको उन्होंने प्रीएम्प्टिवली डिफेंड किया। जैसे मुशराजरात सहाबा के अंदर अहले हदीस थोड़ा गुलू का शिकार हो जाते हैं कुछ सहाबा के दिफा में और इस तरह की चीज़ों में, अहले बैत के मामले में कुछ, हालांकि हिस्टोरिकली ये बात ट्रू नहीं है, बट आज के रिलीजियस पॉलिटिकल क्लाइमेट में वो शिया की मुखालफत के अंदर कुछ, तो इस तरह की एक मिसाल के तौर पे अली भाई ने कुछ प्रीएम्प्टिव डिफेंसेस सेटअप की हुई थी अपने भी ग्रो के लिए, अब उसकी वजह से उनका अपना ग्रो भी नाराज था। तो अली भाई जो इकट्ठ था ना उनके अगेंस्ट, वो बड़ा फैसिनेटिंग इकट्ठ हुआ था, जो दूसरे को शायद मुसलमान के इंसान भी नहीं मानते। अजीब, असल में ना आई थिंक एक पोस्ट कॉलोनियल फिर वही बात आ जाएगी कि गुलामी की एक, अगर आपने एपेक्स देखना हो ना तो वो यही था कि इंजीनियर मिर्ज़ा का जो पूरा इकोसिस्टम था ना वो उसी के ऊपर ही चल रहा था कि इंजीनियर मिर्ज़ा एक वीडियो बनाएगा, उसके मुकाबले में तारिक मसूद एक वीडियो बनाएंगे, फिर शामिल आई जाहिर का कमेंट आएगा खुद जुम्मे के खुतबे में, और फिर इतवार को फिर इंजीनियर मिर्ज़ा का रिप्लाई आएगा, लूप साइकिल, और फिर वो लूप साइकिल चलेगा। पिवटल बाय द वे वो मिस कर दिया, एक न्यूज़ बुलेटिन आएगा मुस्लिम टुडे का, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वो फिर एनालाइज करेगा कि इसने ये बात की, इसने ये बात की, एनालिसिस नहीं होता, इट्स सिंपली जस्ट रिपोर्टिंग न्यूज़ बुलेटिन, इसने ये कहा, वो ड्रामा अलर्ट होता है YouTube बीफ का, ताकि अगर आपने सारा कुछ मिस कर दिया, किसी हफ्ते आप मसरूफ थे किसी और काम में, तो आप मुस्लिम टुडे, और उम्मीद है कि आप मसरूफ होंगे किसी और काम में और आपने मिस ही किया होगा, तो आप मुस्लिम टुडे देख लें तो आपको सब पता लग जाएगा कि क्या किसने क्या। मुस्लिम टुडे डजंट लाइक मी एनीमोर, मुझे नहीं फीचर करता, पहले करता था, डजंट लाइक मी ऑफ कोर्स। तो आई थिंक दैट वाज ये एक तरह से उनकी बन गई थी, और उसने ड्राइव किया पूरे इकोसिस्टम को। पोस्ट कॉलोनियल स्लेवरी थिंग कि आई थिंक हम गुलाम हैं और हमारे पास कोई कुछ करने के लिए काम नहीं है, right, because actual right, so I get it, so actual domain of public sphere, politics, economics, किसी में कोई दाव नहीं लगता, तो नुक्ता चीनी अकायद के अंदर इंजीनियर साहब ने पूरी एक दावत खड़ी की हुई है कि बाकी सब रफल ध्यान नहीं करते, उनकी नमाज नामुकम्मल है। डॉग 11 मिलियन उन्होंने मार दिए 20 साल में, you know what I mean? Yeah, so like you're saying कि limiting the scope of religious discourse, it is a post-colonial thing कि मजहबी डिस्कोर्स को पब्लिक लाइफ में इतना लिमिट कर दिया है। हाँ यार, बस आप क्या कहते हैं, आज ये डिस्कस करें कि करबला का वाकया किस तरह हुआ और मातम करना जायज़ है या नहीं जायज़, इसके ऊपर बहस करेंगे आज। तो और फिर उसका जवाब आएगा तारिक मसूद के, हाँ इसको मजहबी पिलपुल कहा जाता है, पिलपुल उनका एक यिडिश का वर्ड है। और आई थिंक देखें, एक बंदा जो जेलम से आया जिसका रिलीजियस डिस्कोर्स में इतना रोबस्ट नहीं था उसका रिलीजियस डिस्कोर्स, उसने अरबी नहीं पढ़ी होती, सर्फ नाहव नहीं जानता था, मुदाफ और मुदाफ अलैहि का फ़र्क भी उसको ना पता हो, लेकिन द वे द रिलीजियस एलीट, द सो कॉल्ड मुफ्तीज came out to put that guy down, that was totally unnecessary. There was no need of Mufti Tariq Masood going all the way to jail. क्या जी आ गया हूँ मेरे साथ बहस करो, वाह आप मुफ्ती हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं,
डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। मतलब आप Even though, by the way, I like Mufti Tariq Masood. आपको ये But करनी ये चाहिए। motivation Mufti Tariq Masood की इनफरादी नहीं है. This is coming from Deoband top down. I think this is coming from a place of insecurity. टॉप डाउन इनसिक्योरिटी Yeah. है कि देखो हमारी एक दुनिया है, मौलवी सिटी, अली भाई उसको कहते थे बाय द वे, अच्छा। वेटिकन सिटी नहीं, मौलवी सिटी, जहाँ सबके पास V8 होती है। बाय द वे ही डिस्क्राइब मौलवी जन्नत, वहाँ सिर्फ हलवा पकता है और सबके पास V8 होती है और 4-4 बीवियों के क्वार्टर होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। And I can laugh about this because मैं खुद एक मजहबी आदमी, I get it. Yeah. अली भाई की तनकीद जो मजहबी तबके पे थी वो बड़ी मंतकी और बड़ी आम फहम जुबान में और बड़ी जेनेरिक इंसानी माशरती तनकीद नहीं होती कि तुसी शादियां करते रहंदे हो, तुसी रोटियां खांदे रहंदे हो, तुसी कुरान ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਸੀਂ Which is not a very good critic and It's just a very generic you could have basic- just ठीक है सही है यार चलो। बर्दाश्त नहीं है ना, because intellectually bankrupt हैं, because पता है कॉलोनियल एरा के बाद से हम इन्हीं मसलों के अंदर, मतलब आप मुनाजरे देख लें, पुराने मुनाजरे, इवन दो आई थिंक कि वो फ्री स्पीच के तहत होने चाहिए, वो भी जायज़ है। Yeah. पीपल नीड टू बी एबल टू टॉक अबाउट मंडेन थिंग्स एज वेल, आई डोंट, मैं इससे डिसएग्री नहीं करता, बट द फैक्ट कि मजहबी डिस्कोर्स लिमिटेड है इसको, वी वाज गैंग्स डॉग, वी वाज एक्चुअली, आई डोंट नो, वी वाज गैंग्स, लाइक वी वुड टॉक अबाउट जियोपॉलिटिक्स, Yeah. लाइक मैंने उसको हसनैन ने सजाद को कहा, बेटा जुम्मे के खुतबे में जानी कब हाँ स्लाइड शो कब देगा इकोनॉमिक्स के बारे में कि सूद का निज़ाम है, हमारे 100 रुपए पे 60-70 रुपए जा रहे हैं, कब जुल्म हो रहा है आप हमारे ऊपर। डिस्कोर्स का लेवल इंक्रीज करेंगे बढ़ाएंगे। हाँ अब अगेन इसके अंदर दोषी हमेशा की तरह स्टेट ही बनती है, क्योंकि हमारी स्टेट उस कॉलोनियल एंटरप्राइज का वो महवर है, उसका वो सॉर्ट ऑफ सेंटर है, उसका गढ़ है, तो वो इन्फोर्स करती है कि मौलवी तबका, मजहबी तबका इसी दुनिया में खेलता रहा, इसी चार दीवारी में। बट यार ब्रेकआउट करने की भी तो कोशिश नहीं करते। वही तो फिर मसला वो- मैं आई मोर देन स्टेट आई इन्वॉल्व द रिलीजियस क्लास पे। ठीक है यार, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा हुआ, मतलब वी हैव नॉट बीन टू द राइट प्लेसेस, मतलब वी डोंट हैव एक्सेस टू दैट नॉलेज, यू हैव द एक्सेस टू दैट Yeah. नॉलेज, राइट? सो आप वो कब ड्राइविंग सीट के ऊपर कब आएंगे कि भाई नहीं, मतलब जब आप पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, जब आपने फैसला किया कि हमने ड्राइविंग सीट के ऊपर आना है, तो आप आए, आपने बिल पास करवाए, आपने करारदादें पास करवाई, आपने बाकायदा पॉलिसीज मंजूर करवाई। ट्रांसजेंडर बिल एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उसके खिलाफ था इनफरादी तौर पे, दैट्स माय प्रेरोगेटिव, राइट? लेकिन जो फ्लिप साइड है उसकी कि जो लिबरल, हालांकि लिबरल तबका इसमें मुजरिम है, उन्होंने शरारत के तहत एक बिल पास करवाया लेवल्स ऑफ पावर को मरोड़ के, लेकिन उनकी तनकीद भी बड़ी जायज़ है कि ये तो नज़र आ जाता है, या यानी द मंडेननेस ऑफ दैट बिल, उसका कुछ भी होना था, इट ट्रांसलेटेड इनटू नथिंग। या आपको, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं रोकना चाहिए था, या आई मीन इट डिड मोबिलाइज नहीं ट्रांसलेट होना टू चाहिए। समथिंग, इट डिड Sure यार, ट्रांसलेट टू कि कराची समथिंग। सेंटर पे किसी ट्रांसजेंडर को खड़ा कर देंगे कहीं नहीं, पे, बहरहाल कुछ उन्होंने वो जो करेंगे। ट्रांसजेंडर पॉलिसीज बनाई थी, उनके ऊपर स्कूल बनाए थे कि अब जेंडर सर्जरीज होंगी, वो सारी चीजें वो जो they करने की didn't कोशिश की mean थी लोग। anything. They didn't mean anything. But ओके व्हाटएवर, मैंने प्रीएम्बल दिया, I'm against that bill, वो absurd था बिल। ठीक है। बट उनकी मोबिलाइजेशन की स्पीड और जो जिस संजीदगी के साथ वो मोबिलाइज होते हैं, उसी संजीदगी के साथ वो इंजीनियर मिर्जा के खिलाफ भी मोबिलाइज हुए ना। आपने देखा नहीं कि फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल यार, पे रात but ना it's- रात को क्या but सेट it's- कर दी। यार मुझे ऐसे लगता है कि ये अपनी लास्ट लेग्स पे हैं, नोइंगली अननोइंगली दे आर वॉकिंग इनटू क्या? समथिंग कि इनको अंदाजा नहीं है क्या कर रहे हैं। लाइक जो संजीदगी है ब्लास्फेमी लॉज की, जो संजीदगी है मजहबी माशरती, जो एक जमूत तो नहीं कहना चाहूँगा बट एक थोड़ा जो हिसार है मजहबी तबकात की तरफ से, उस हिसार का ये आखिरी तोड़ लग रहा है मुझे तो। जैसे हम एक बहुत बड़े स्टेज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्ले देख रहे हैं कि एक तरह से चाबी मरोड़ती है कि थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा पुल करो, थोड़ा सा पुश करो, थोड़ा सा पुल करो। इस वक्त मिलियन तो नौजवान क्या देख रहे हैं, मैंने पहले भी क्लिप्स में कहना शुरू कर दिया था कि यार आपको नहीं नजर आप क्या कर रहे हैं। अगेन ताज़ीरी सज़ा का उसमें जिक्र हुआ, हदूद की बात नहीं हुई कि खुदा न खास्ता कुछ सज़ाए मौत बनती है। ताज़ीरी सज़ा क्या होगी? 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल जेल, फाइन, माफियाँ तलाफियाँ नहीं बेसिकली। आप मुझे बताइए वली मिर्जा बाहर आएगा स्टेट सिक्योरिटी के अंदर, उसके बाद क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू डू विद यू एंड व्हाट आर द मिलियंस ऑफ किड्स गोइंग टू डू विद यू, जो आपके नए पोटेंशियल स्टूडेंट्स बनने थे और सब्जेक्ट्स बनने थे रिलीजियस लॉ, डिस्कोर्स और इन चीज़ों के, दे गोइंग टू स्लॉटर यू। Yeah, and their gone cases, they will not जुम्मे के take you खुतबे की seriously anymore. अटेंडेंस और संडे लेक्चर की अटेंडेंस अली भाई की
जमीन आसमान का फर्क है। या दैट इज अ और टेरिफाइंग। और जुम्मे का खुतबा वो होता है कि जब वो अरबी बोल रहा होता है, जबकि इमाम हो चुकी होती है। वो तकरीर के मैं तकरीर उससे के पहले एक सफ होती है, बस वो पुराने बाबे बैठे होते हैं। जो बयान अलग है। हाँ, बयान खुतबा भी नहीं करना चाहिए, बयान की बात करनी चाहिए। राइट, बयान में तो कोई भी नहीं होता, बयान में तो कोई भी नहीं होता, सारी कुछ खाली होती है। वो जब बोलना चाहिए। रमजान में रोजे की पाबंदी करनी चाहिए, बिल्कुल सिला रहमी करनी चाहिए रिश्तेदारों से। बहनों पे सख्ती ना करो। अस्सलाम वालेकुम। डॉग क्या कर रहा है यार, वहाँ 6 लाख बच्चे मार दिए उन्होंने। सो वो एक ज़माना मुझे याद है, मेरे बचपन में लड़ के लोग दुआओं में कहते थे आप नाम क्यों नहीं ले रहे कश्मीर का या फिलिस्तीन का या कोई इस तरह का और मसले का। अजीब सी एक, हम मजाक तो उड़ाते हैं यूएई की और सऊदी अरेबिया की मसाजिद का, बट चलो कम से कम उनकी सरकार ने साफ और प्यारी तो रखी हुई है। अगर इन्होंने भी यही खुतबा देना है और उन्होंने भी यही खुतबा देना है और सबने मौलवी सिटी में रहना है, तो फिर ठीक है, एसी तो लगा दो यार मस्जिद में, बना दो हमें एडीसी जिस तरह उधर है, खुशबुएं लगी होती हैं, टक खुलती है टक बंद होती है। वो जो स्पिरिट है, जो ऑर्गेनिक स्पिरिट है, वो तो किल हो चुकी हुई काफ़ी हद तक। तो लोगों के अंदर एक ना वो डायलेक्टिक, क्या उसको डिस्क्राइब करेंगे, पुश एंड पुल है अवाम और मौलवी के दरमियान, जो कि अच्छी एक स्पिरिट थी, जिसके तहत मजहबी आइडिया जो कि 90s तक रही है, जो कि 90s वॉर ऑन टेरर बड़ा गेम चेंजर थी। वॉर ऑन टेरर बहुत बड़ा गेम चेंजर थी। अली भाई पॉलिटिकली इन चीज़ों के अंदर गलत साइड पे लाई करते हैं अक्सर। अक्सर नहीं, मतलब अमूमन जी, अब सर्ट सुन के राय होती है। इसके बावजूद यार ये क्या तरीका कार है। मुझे सिर्फ ये लगता है, अब देखें 10 अगस्त के बाद हमने कोई शो नहीं किया, राइट। अ लॉट ऑफ थिंग हैपेंड फ्रॉम अनस शरीफ का, मतलब एक पिवटल मोमेंट था, अनस शरीफ की शहादत, और फिर कतर पे हमला, और फिर कतर पे हमला, सारा कुछ हुआ, ग्राउंड ऑपरेशन गाजा का। मुझे सिर्फ ये लगता है ये हमारा समूद फ्लोटिला अभी ग्रीक सी के अंदर है, किनारे पे खड़ा हुआ है, मौत उन पे 7 हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट 6-7 लोग पाकिस्तान का झंडा लेके समूद फ्लोटिला पे जा रहे हैं, मुश्ताक सेंटर साहब समेत। उन्होंने 7 ड्रोन मार के जला दिए 6-7 कश्तियाँ, थ्रेट कर रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि ये एज हमास एंड कम्बेटेंट ट्रीट किए जाएंगे, इनको हम कत्ल कर सकते हैं। और सबसे अहम जो मुद्दा जिसके लिए घूम रहे हैं, फिर एक सीरीज ऑफ मर्डर्स जो मैं लोकली कवर भी नहीं करना चाहता, absurd औरतों के मर्डर्स, बच्चों की मोलेस्टेशन, अजीब जो तरह नेशनल केस बन जाते हैं। बिल्कुल, कितने ज्यादा हुए 1.5 महीने के अंदर। और सेंट्रल थीम और टॉपिक क्या है? अली मिर्जा इस्लामिक आइडियोलॉजी को, बिकॉज नकले कुफर ना बाशत यहाँ अप्लाई नहीं करता। दैट्स लिटरली व्हाट दे सेड बाय द वे। यहाँ अप्लाई नहीं करता बिकॉज बेजा के तौर पे वो एक गुस्ताखाना जुमले को दोहरा रहा है। यार वो एक सबक, वो एक मजहबी खुतबा देता है, लेक्चर देता है संडे के संडे, वो एक सबक के तौर पे बात बता रहा है और एक सवाल के जवाब में वो बात बता रहा है। यानी किसी जब सवाल पूछा गया है तो ऑटोमेटिकली वो एकेडमिक बन गई ना बात, एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है, एकेडमिक सेटिंग के अंदर ही दिया जा रहा है, एक एकेडमी की सेटिंग के अंदर दिया जा रहा है। और अगर इतनी उसकी संजीदगी का प्रॉब्लम है, आप कहेंगे ये कटवा दें, आप माजत करके कटवा लें ये चीज़। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली या ना जानते हुए, मुझे लगता है स्टेट इनको धक्का दे रही है मौलवियों को। सबसे ज़्यादा मुझे नहीं पता ये कौन सी 4D 5D चीज़ चेस खेल रहे हैं। स्टेट 5D 7D चेस मुझे लग रहा है कि सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। यार देखो, एक तीर में मल्टीपल शिकार होते हैं। या टाइम वेस्ट भी चाहिए सरकार को, बिकॉज दे आर प्रोसिक्यूटिंग अ वेरी अनफेयर बॉर्डर पॉलिसी विद अफगानिस्तान। लोगों का ध्यान वहाँ से भी बांटना है। सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, दर्जनों के हिसाब से खैबर में, उससे भी ध्यान हटाना है। खैबर गवर्नमेंट बागी हो रही है, वो शरारतें कर रही है, बात नहीं सुन रही, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं बन रही, इसके बावजूद कि उनको फॉरेन अफेयर्स में इतनी कामयाबियाँ मिल रही हैं, वो कामयाबी ट्रांसलेट नहीं हो पा रही लोकली डोमेस्टिकली। बलूचिस्तान का मसला अलग है। ग्लोबली आपको लगता नजर आ रहा है कि सीन बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर रहा है रैपिडली। ऑफ कोर्स दैट इज़ वन गोल, ध्यान बांटना। बट मुझे ऐसा लगता है कि मौलवी राज पाकिस्तान में उसका ये आखिरी जैसे इनको धकेला जा रहा है कि तुम पुश करो, यहाँ से हम पुल करेंगे, और करते 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 रग पुल होएगा और मौलवी रियलाइज करेंगे नीचे हमारे वो तो जमीन। मुझे ऐसा लगता है कि वो वैसे भी रिडंडेंट हो चुका हुआ है। मतलब जब से वार ऑन टेरर भी, उससे पहले लोगों की जो सीरियसनेस है ना, जिस तरह से वो ख़त्म की गई है थ्रू दिस हॉल, मतलब जाके ज़माने का भी बुरा असर आया, इन्फ्लुएंसर टाइप जो लोग इंटरनेट का भी इफेक्ट है उसके अंदर। मतलब वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, अब वो वैसे भी रिडंडेंट हो चुके हैं। आई हैव नेवर मेट अ गाय, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इवन द रिलीजियस गाय डोंट टेक मौलवी सीरियसली। या कहते हैं व्हाटएवर। सलमान पीछे बैठा हंस रहा है, वो कटरे वाले हदीस है, लाइक वी डोंट टेक, या नहीं, हां, बट लाइक मौलवी को कौन सीरियसली लेता है? खुद जाके हम कहते हैं चलो यार
बहुत होगा फतवा का सर वो मैं क्रिप्टो का काम करना चाह रहा था, ये ठीक है कि नहीं? वो आगे कहता मुझे नहीं पता। कहता है देखें इसके बारे में मैं हतमी राय नहीं देना चाहता, तो आप पूरी वो कहता है केस स्टडी लेके आओ, आप देख लो बेटा, आप सियाने हो, समझदार हो ना। वो फतवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा होता है ना आप लेना चाह रहे हो, तो फतवा आपका तैयार है, चलो पेट में रोड पड़ा नहीं करता, पेट में रोड नहीं पड़ेगा कर लूंगा। लिटरली इस लॉजिक पे लोग चल रहे होते हैं। मतलब मैं पहले कभी कंफर्टेबल ना होता फाइनेंस स्टॉक इन लोगों से मिलने मिलाने में, अब हम मिलते हैं मिलाते हैं, बिकॉज यार 25 करोड़ आवाम ये सब कर रही है स्टेट सैंक्शन के साथ। अब मैं क्यों मैं खुद मैं खुद स्टॉक नहीं करता, मैं खुद ये नहीं करता क्रिप्टो विप्टो, लेकिन अब ये आते हैं, मैं नहीं ना करता, मैं कहता हूँ यार ये भी इंसान है, मुसलमान भाई बहन है, ये सारे ये कारोबार कर रहे हैं, मौलवियों ने दसना कोई नहीं सानू, तो करो फिर उन जो करना है कर लो। अली भाई की भी इसमें बात बड़ी ठीक थी कि यार जो उन्होंने खुद कहा है इस्लामिक बैंकिंग, ये सेविंग अकाउंट बना लो, ये कर लो वो कर लो। अब म्यूचुअल फंड करते क्या है, ठक सारे पैसे निकालते हैं जाके पाकिस्तानी स्टेट बॉन्ड ले लेते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड से बंदे को 15-20% मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे सूद दे रहा है। अब ये पूरा मैकेनिज्म हमारी समझ में उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब साहब, इतने बड़े बड़े बुर्जों के स्टैंप ऑफ अप्रूवल से चल रहा है, या कम से कम टेसिट अप्रूवल से चल रहा है कि उन्होंने कहा कि ठीक है भैया इंसान नहीं पता, और लेजर फोकस है नजरियाती काउंसिल का, इंजीनियर मिर्जा और विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर इंजीनियर मिर्जा के ऊपर फोकस कर लिया उन्होंने, बिल्कुल उसको ना, मतलब बंदूक की नशिस्त पर आके स्टेट ऐसी चेस खेल रही है कि इनको रेलेवेंट कर देगी। मतलब कितना रेलेवेंट होगी, इनकी बॉडीज भी रेलेवेंट हो जाएगी यार। वो जो आई थिंक इस्लामिक नजरियाती काउंसिल एट दिस पॉइंट इज इररेलेवेंट। इट हैज बीन फॉर अ व्हाइल, बट चीफ साहब ने जो मौलवी कॉन्फ्रेंस करवाई थी ना, वो ऐलान करने के लिए कि मैं आपकी वेटिकन मौलाना सिटी बना उसकी फाइलें बांटने के लिए, दैट वाज a sign of the times कि बाय फलीशा इट्स ओवर। इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं दाढ़ी थोड़ी ट्रिम कर रहा हूँ, और मैं अंदर से पैंट कमीज पहनूंगा, और अब हम कूल लोगों को बुलाएंगे पॉडकास्ट पे, मौलवियों को मत बुलाओ। तो आई मीन आई एम स्टिल अ रिलीजियस गाय एंड यू विल स्टिल रिमेन अ रिलीजियस पर्सन इंशाल्लाह। अल्लाह में मौत तक अपनी इस हिदायत पर कायम रखे और अच्छे काम करवाए हमारे से। बट इट्स क्वाइट क्लियर कि जो उसकी पब्लिक कम्युनल एस्पेक्ट था ना, उसकी पॉलिटिकल ट्रांसलेशन थी, वो गेम ओवर होती जा रही है। और इस वक्त सारी पार्टियां इस एतबार से ऑन बोर्ड हैं कि अपनी पोस्चरिंग में और अपनी पॉलिसी मेकिंग में एक सेकुलर स्टांस लेना है। नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एंड पीटीआई इज नॉट अ पार्टी राइट नाउ, बट जब कल को मामला उनका सुधरेगा, आई सस्पेक्ट कि उनका भी यही मामला होगा। हाँ बिल्कुल, एवरीबडी इज ऑन बोर्ड ऑन दिस नाउ कि अच्छा फेमिनिज्म इज द, हम 90s अमेरिका बनना चाहते हैं, या अर्ली 2000s लाइक लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेसी स्टाइल, लाइक ओ women in the workplace and मतलब वो सारा कुछ CCD for example, they've taken on this by the way झंडा के I have seen CCD feminist icon बन गए। I have seen पाकिस्तान के अंदर the most जो cheer leaders of human rights है ना, वो डिफेंड कर रहे हैं CCD को। I'm like what the hell are you talking, मतलब मेरी बात सुनो, मतलब वो जो एक do we want the molesters and the abusers and the जो absconders इस तरह के अजीबोगरीब से, do we want them punished? Yes। हम जो punishments आपको recommend कर रहे हैं कि कोड़े मारो, हाथ काटो, सर काटो, इनके जेनिटल्स में विदाउट ट्रायल गोली मार दो, और झूठ बुलवाओ, फिर उस बंदे से झूठा बयान दिलवाओ कि मैं CCD तो नठिया ते मैं डिग के ना मेरा वो पिस्टल चल गया, उसका हैमर ते वो मैंने ना अपने खास आजाद ते मैंने फैर लग गया, दैट्स ऑल फाइन। वो एक जो हमारे वो जो जिन्होंने किताब भी लिखी है अभी रिसेंटली, वो उन्होंने भी रील बनाई इसके हक में, और उनका ये था कि अपने गोटे बचाओ। मतलब अब इसको किताब लिखी, उन्होंने किताब भी लिखी रिसेंटली, एक पॉडकास्टर है बड़े मशहूर पाकिस्तान के, जो जिन्होंने वो बनाई है लेगेसी अपनी मेंटेन की। गोटे होंगे तो बचाएंगे ना शायद। तो आई मीन मुझे सिर्फ अफसोस, this guy's an idiot, these guys are idiots, they don't understand. He's not the only one. He's not the only one. Everyone, I have not seen a single man जो आके, यार आप कहाँ रह रहे हो, आपको नहीं पता कि I sound like a crazy person by the way। मैं जब क्लिप्स में कहता हूँ कि आपका दिमाग ठीक है, आप क्या हथियार दे रहे हो पुलिस के हाथ में, और हमें नहीं पता पुलिस क्या करती है यहाँ पे। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने देखा कि बड़े डाकू, बड़े बदमाश जो हम मार रहे हैं पिंडों में, जो अगवाई करते हैं, ये पॉलिटिकल डिसीजन है ऑफ कोर्स। उन्होंने देखा कि यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मम्मी डैडी शहर का वोटर जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर का वोटर क्या देखना चाहता है, फेमिनिस्टिक टाइप चीजें, वाओ अब्यूजर्स, दी औरतों को घूरते हैं, गंदे इशारे करते हैं, या किल हिम। आई मीन क्या चल रहा है यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कानून की, रूल ऑफ लॉ किसी अदालत से, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट वैल्यूज टू। जंगल लॉ में रहना है, लिबरल रिटार्ड से पूछूंगा, आपके पास गन्स नहीं है, आपके पास असला नहीं है, आपके पास तादाद नहीं है, जंगल लॉ में कौन जीतेगा? Don't do this. Don't do this. मौलवी जीतेंगे, they'll slaughter you in your homes. Don't do this to yourself.
And then these people have the guts to call out कि TLP ये करती है, ये mob TLP mob violence करती है, mob hack bro. Yeah. तुम justify कर रहे हो उसको, बदतमीज आदमी. Yeah, what do you think TTP is? It is political Islamic activism जो militant शक्ल में है. Yeah. Militancy की शक्ल में है. And the most retarded form of it. The most retarded form of it. Yeah. अगर आपके पास एक violent state ना हो प्रोटेक्ट करने के लिए, एक rule of law ना हो, तो ये monopoly of violence, social contract, सब जॉन लॉक, फुप्पा ममता, सब out the window. Okay, feminism. और पता नहीं इनको लग रहा है कि CCTV क्या है, CCD is the new like क्या कहना चाहिए, न्यू फ्लैग बेरियर ऑफ फेमिनिज्म एंड वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है. मुझे आई मीन या तो उन्हें पता नहीं है कि पंजाब पुलिस की क्या चीज़ है, क्या लेगेसी है और वो किस तरह मतलब चलाती है ख़वातीन के मामले को लेके. ओके, मूविंग ऑन. पंजाब पुलिस जिंदाबाद. I love CCD. पंजाब पुलिस जिंदाबाद. We have no complaints to make. I have no complaint. I think they're doing a great job. They're doing a great job. More power to them. Full support, sir. Yeah. So नहीं, but ये it ties into that sort of culture. पुलिस गर्दी करो, कानून से पॉलिटिकल रिलीजियस प्रोसिक्यूशन करो, कोई मसला नहीं. हमारे साथ ना करो. इज इट अ प्रिंसिपल थिंग, इज इट अ ग्रुपिज्म? ग्रुपिज्म है ना यार. आपका प्रिंसिपल तो ये होना चाहिए ना. जैसे हम कहते हैं कानून है ब्लास्फेमी का, हमने उसकी एक वो करना, उसमें आप नुक्ताचीनी कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि यार ये कानून गलत बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर गलत है, डिबेट कर सकते हैं. प्रिंसिपल से तो एग्री करते हैं हम सारे. नामूस रिसालत बहुत अहम कानून है, इस्लाम के अंदर है, पाकिस्तान के कानून में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. अब उसका अगर नाजायज इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो कानून के अंदर कोई लकूने हो या चाहे लोग पॉलिटिकल उसका मिसयूज कर रहे हो. अली मिर्जा के खिलाफ है तो गलत है, अगर तारिक मसूद के खिलाफ है तो ठीक है. लाइक व्हाट इज दिस? आप में इंटेलेक्चुअली और उनमें क्या फ़र्क रह गया? आपकी कोई प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी है, और इंसान बाय द वे रेगुलरली प्रिंसिपली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को. ऐसी कोई बात नहीं है, हम नहीं कह रहे कि आप सुपरमैन बने. इसमें तारिक मसूद साहब का मोटे प्रिंसिपल्स के ऊपर तारिक मसूद साहब का स्टांस फिर भी ठीक था इसके अंदर. बिल्कुल ठीक था. उन्होंने अच्छा परफॉर्म, उन्होंने अच्छी बात की कि मुझे अपने मकतब फिक्र से भी प्रेशर आ रहा है और मुझे दूसरों को. दूसरी बात ये कि ये ओवरऑल सीन के लिए बुरा ना कि आप एक बंदे को बंद कर दो, मतलब वो बंदा बंद है. अब आप कह लो जी, मैं मतलब वो पंजाबी में कहते हैं कि बड़ा मशहूर एक मुहावरा है कि सुनिया उन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे. तो वो फिर रहा है मिर्जा यार वीरान गलियां और वो कह रहा है कि मैं जीत गया. मतलब ये कौन सी हर एंगल से he is one. Yeah, he's come out, he's going to do this again once again. मैं जीत गया. देखो मैं जीत गया. ये हरा नहीं सके मुझे डिबेट के अंदर. They had to lock me up. और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि स्टेट पूरा इसका फायदा उठा रही है मौलवियों का. उनको अंदाजा भी नहीं है मौलवियों को. आपसे ही आपकी कब्र खुदवा रही है कि खोदो और इसके अंदर छलांग लगाओ. उसके अंदर फिर जो मिट्टी है वो भी खुद ही डालो मट्टी डालो और खुशी और पानी भी लगाओ, खुशी कफन लगाओ और पत्तियां भी फिर खुशी लगाओ अपनी कब्र के ऊपर. और उन्हें लगता है कि वो अली मिर्जा के लिए खोद रहे हैं, अली भाई के लिए खोद रहे हैं. They're not. अपनी कब्र खोद रहे हैं. एंड दे हैव नॉट. जो मैंने 2 साल पहले एक इत्तेकाफ किया था और वहाँ पे कोई 18 साल के बच्चे थे, वो सारे इंजीनियर मिल जाते. They listen to him. They don't listen to him. They mimic him. Like to the T. They mimic him. Like they will same पगड़ी, सेम तरह से बोलना, सेम तरह से वो कहना ये कुरान की ये आयत में ये लिखा. Like, bookish Muslim. Okay, bro. मैं नमाज पढ़ा था जानी. Get away from me. So they have no realization कि how big the effect is. No, how big the effect is, especially in the upper middle class, not the middle class but upper middle class. ये middle class में in the lower classes as well, जो लोग गाँव वगैरह में देहातों वगैरह में सुनते हैं. क्या TikTok पे आ जाता है यार. रील आ जाती है. So I think उन्हें आइडिया नहीं है. Going अब थोड़ा सा हम जूम आउट करें और भी बड़ा जिस तरह मतलब इस्लामिक नजरियाती कौंसिल को लगा कि शायद बाकी सारे मसले उन्होंने हल कर लिए हैं. मतलब गजा का मसला हल हो गया, इसराइल को उन्होंने शिकस्त दे दी है, तो अब क्या मसला रह गया? न्यूयॉर्क में जो हुआ है ये सारा कुछ सो फैसिनेटिंग, सो स्ट्रेंज. मुझे तो रिपीट लगा थोड़ा सा जब हकानी और जो ट्राइबल लीडर्स आए थे अच्छा वाशिंगटन में मिलने उसको. रेगन था ना उस टाइम पे, रेगन था
वो जो विजुअल्स है ना, आफ्टर द Yeah. व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग हुई थी। या दैट जो सोवियत जिहाद हाँ। वाली थोड़ी वाइब आई थी कि एक बंदा है जो कॉम्बैट जोन से 20-25 साल डायरेक्ट निकल के आ रहा है, जो नवंबर तक बंकर में छुपा हुआ था, या एंड अमेरिकन ड्रोन से छुपता फिर रहा था वो। या एंड वो आया है और वो मिल रहा है और उसको कतर एम्ब्रेस कर रहा है, उसको सऊदी एम्ब्रेस पाकिस्तान में कर एम्ब्रेस रहा कर रहा है उससे पहले। अच्छा बाय द वे, 1 महीना पहले तक मुझे बता रहे थे ये कि ये ख्वारिज में से है। हाँ, इसको लेकर आ रहा नहीं, वो दिसंबर की वीडियो थी। असल में ये जो मिलिट्री एनालिस्ट होते हैं ना, जो यार ख्वारिज से झपकियां डाल रहे हैं साकदार साहब। डॉक्टर साहब थोड़ी चिप्पी मार रहे हैं, एमबीएस पे चिप्पियाँ डाल रहे हैं। वो चलो वो तो कर सकते हैं ना, हाँ, लेकिन एमबीएस मदीना भी सानी। सारे लोग। हाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, सो या आई मीन इट्स दिया। क्वाइट क्लियर के गल्फ का इंटरेस्ट टू मेंटेन सीरिया एज अ बफर स्टेट बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ इजराइल नाउ डायरेक्टली। Yeah. पहले इट वाज ऑलवेज ईरान इज द बुगीमैन, बट 7 अक्टूबर के बाद और इब्राहिम अकॉर्ड के फेलियर के बाद इट्स क्वाइट क्लियर कि बुगीमैन एक ही था हमेशा से। ना इराक था, ना लिबिया था, ना ईरान था, और ना सीरिया था। कहानियाँ थी सारी हैं, गल्फ की फैंटेसीज थी, फ्लाइट्स ऑफ फैंटेसी थी। Yeah. कतर पे हमला करके इसराइल ने इंडिकेट किया कि वो चाहता है ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट और अमेरिका को सीटना चाहता है मैदान के अंदर, कि मैं तुम्हारे भी उसूल तोड़ रहा हूँ, Yeah. तुम्हारे दिए हुए मुआहदे, ये तुम्हारे इब्राहिम अकॉर्ड, ये तुम्हारे दोस्त, इनकी भी ऐसी की तैसी, जो टेरिटरी मुझे चाहिए। अभी वो उसने क्या कहा है, वो जो स्पेशल उनका है वाइट हाउस का, टॉम बैरक, आके बीबी कहता है कि मैं बीबी नेतन्याहू कहता है मैं बदल गया हूँ 7 अक्टूबर के बाद, और मैं जिस मुल्क में जहाँ भी देखूंगा मैं हमला करूंगा। टॉम बैरक ने ये भी कहा है कि वी हैव नो एलाइज, देयर इज नो allies, they are vectors. नॉट इवन इसराइल, even नॉट इवन इसराइल इज आवर एलाई, और जो हमारा इंटरेस्ट है, जो हमारा मैच करते हैं, जहाँ मैच करेंगे, और देयर विल बी नो पीस। उसने ये भी कहा कि देयर विल बी नो पीस, नो पीस इन द रीजन। और जो इसराइली लॉबी है वो उसको हटाने की कोशिश कर हकीकत रही ये है। है कि नेतन्याहू और कंजर्वेटिव्स का जो इसराइल में मुझे लगता है आखिरी स्टेंट है। यार अच्छा, ये बड़ी ना वो है, इट्साक रबीन से लेबर ऊपर नहीं आएगी, अब आएगी। इनको नजर आ रहा है कि हमारे पास लास्ट चांस है। हाउ कम दे आर एनी डिफरेंट फ्रॉम नेतन्याहू? I'm not saying they're any different, but I'm saying जो मैग्नीट्यूड है of the violent prosecution of the case of, आई डोंट थिंक they are going to change. नहीं, they're going to be more subtle in their violence. It's going to be like नहीं। जो अब शायद यार, I यार ये think- भी I think पॉसिबल है, अब मैंने- ये भी पॉसिबल है कि शायद अब ऐसे सीरीज ऑफ इवेंट्स ट्रिगर हो चुके हैं कि ओबामा जो बाइडन और ट्रंप में फर्क था उतने को फर्क होगा। मैं ये भी मुमकिनात में से है। मैं आपसे आपकी बात सही कर रहा हूँ, आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम एक ये है कि उसकी हार्ड लाइननेस के अंदर 19-20 का फर्क हो सकता है। बट ये बात वाज़ेह है कि अपने पॉलिटिकल करियर के तो एंड पे है नेतन्याहू, लाइफ के करियर के भी एंड पे है। Yeah. सेम फॉर स्मोट्रिच एंड बेन गवीर, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं कि आर या पार है उनके लिए, उनको डोमेस्टिकली भी और फॉरेन लेवल पे जीरो सम गेम नजर आ रही है। मुझे ऐसे फील होता है कि उन्हें जीरो सम गेम नजर आ रही है कि हम जीतेंगे इसमें या हम शिकस्त खुर्द होएंगे। Yeah. और उसमें लेबनान भी फेयर गेम है उनके लिए, सीरिया भी फेयर गेम है उनके लिए, वेस्ट बैंक और गजा तो हैं ही हैं, और टर्की को भी वो अब आई कर रहे हैं। पाकिस्तान को नहीं वो आई कर रहे, बाय द वे पाकिस्तान बहुत दूर है अभी उनके लिए। टर्की को वो आई कर रहे हैं कि इसको हमने जरा सबक सिखाना है, चाहे वो यार कुर्दों के हाथ हो। उनका जो बुनियादी मकसद है ना, वो है कि बाय द वे जो अभी मुझे इसलिए ये बड़ा ना वो लगता है कि जब हम कहते हैं कि जी नेतन्याहू इज अ प्रॉब्लम, देयर इज फंडामेंटली नो दिस इज बुलशिट, दिस इज लिबरल बुलशिट, जो लिबरल ज़ायनिज़्म की बुलशिट है, आई नो, बट दैट्स नॉट आई वाज सेइंग। मैं बात बट खैर, और वो उसके अंदर फिर ये भी कहते हैं, देखिए जो इसराइली की जो इसराइल की जो है ना सोसाइटी, जो इसराइलियों की सोसाइटी है, वो उसकी अक्सरियत नेतन्याहू के खिलाफ है। बकवास ये बिल्कुल बकवास है, आप डेटा उठा के देख लें, प्यू रिसर्च किया है। मतलब ये ओमर रंजीम साहब ने पोस्ट लिखी थी, तो मैं वो पढ़ देता हूँ, उसके ऊपर हम एक्सचेंज कर लेंगे। उन्होंने लिखा होगा, और किसी ने एक्सप्लेन किया कि ये बिल्कुल ही उस तरह होलोकॉस्ट हो रहा है जिस तरह जर्मनी में हुआ था। तो उन्होंने कहा फ्यू कॉन्ट्रास्ट विद 1940s जर्मनी, फर्स्ट फ्यूअर देन हाफ ऑफ जर्मन्स वर नाजीज cheering the gas chambers. In Israel today, over 80% revel in the mass extermination. Second, the West never united to rescue Nazi Germany. It went to war. ठीक है, it went to war. It went to war not to save Jews but to save itself. Today, the same West shields Israel, feeding its weapon and cover as our exterminator. Many elites openly envy the impunity with which Israeli forces commit mass murders. The right only voices it more brazenly. तर्जुमा करते ना भाई, उसका ये मतलब है कि जो इस टाइम जो लेफ्ट भी है ना, जो सोकॉल्ड वो है ना लिब्स, लेबर, वो भी देख के उनकी भी ना रालें टपकती हैं। रालें टपक रही हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है। और जो राइट है वो तो ओपनली कहती है ना, वो मारो। द लाइक्स ऑफ मेहदी हसन, द लाइक्स ऑफ ऑल दीज पीपल जो ट्रंप को कर रहे हैं क्रिटिसाइज भी, क्यों, व्हाई आर यू क्रिटिसाइजिंग ट्रंप?
मतलब मुझे बताओ ना कि फंडामेंटल ये पॉलिसी डिफरेंस था. forget कोई फर्क नहीं है. forget the all the speeches and all the rhetoric कि I feel for Gaza, I feel for Palestine. bullshit. मुझे बताओ पॉलिसी में क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है. कोई फ़र्क नहीं है. और जब 80% जो 7 अक्टूबर के बाद जो मेजर शिफ्ट आया वो इसराइली सोसाइटी के अंदर आया, जो साइकी है ना उनकी, कि वो कहते हैं कि अब हमने एक्सटर्मिनेट करना है गज़ा को. और वो गार्डियन का जो ऑन द ग्राउंड जो उनकी डॉक्यूमेंट्री उठा के देख लें, वो जाता है तल अवीव के अंदर, उससे पूछता है एक काम खतून से कि जी हाउ यू फीलिंग. उसने कहा, वो कहती है आई एम फीलिंग सेफ. उसने कहा व्हाट डू यू सी गज़ा में जेनोसाइड हो रहा है. हाँ कहती है आई फील फॉर द हॉस्टेजेस एंड दे शुड बी फ्रीड बट आई एम फीलिंग मोर सेफ नाउ. बाकी मार दो उनको. दे डोंट केयर. So that's the reality of Israeli society and that's the kind of society. वो रियल एस्टेट की बातें कर रहे हैं वेस्ट and that's the kind of society we're dealing with. तो यहाँ पर बैठ के जो लोग कहते हैं जी ये ज्यूस की फाइट नहीं है सर, ये जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूस हैं वो बहुत खिलाफ हैं, वो बहुत पुशबैक दे रहे हैं. तुमने को श्रद्धा मतलब चुप हो जा, बकवास बंद करो. ये मतलब this is real. साफ वाज़ेह This is not a drill. ये आखिरी मसला है. या और डॉक्टर सिराज जैसा कहा करते थे, हालांकि वो एक हदीस को गलत उसमें मिसकोट कर रहे होते थे, बट बात उनकी दुरुस्त थी कि अरब के पास एक आखिरी चांस है. अगर वो इसराइल को भी नहीं रोकेंगे विद वायलेंस, खत्म, इट्स ओवर. अगले 50 साल भी उसके होंगे. फिर डू यू थिंक ये जो मायदा हुआ है, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट बिटवीन द पाकिस्तानी, आई थिंक नवंबर में वो आ भी रहा है एमबीएस में. अभी तक मसनूई है. आई थिंक नवंबर में जब रियल कॉन्सिक्वेंसेस समझ आएंगी जब वो आएगा यहाँ पे. अल्लाह खैरियत से उनकी आमद हो, अल्लाह करे कि इसमें से कुछ मुस्बत निकले. वो भी हुक्मरान है, उनके पास इतनी बड़ी मुसलमानों की बाय द वे जो लोग कह रहे थे कि ईरान के खिलाफ है, ईरान ने तो मायदे का वेलकम किया. लाल झंडे लगा के या वो ठहर जाए यार, कोई ईरान के खिलाफ नहीं है. ये एक ही मसले के खिलाफ है और ना ही यमन वाला मसला है. वो भी मुझे भी इंटरप्रिटेशन थी कि यार ये सूडान यमन वाले रोले तो नहीं है, इसराइल के खिलाफ है. बट एक राय ये भी है कि ये एक रुकावट एक्चुअली इन ग्रेटर मुस्लिम नेटो पॉलिसी, एंड दिस इज एक पैचवर्क सोल्यूशन किया है बड़े फड्डे से पहले कि ओ चलो हम ये कर लेते हैं. दिस इज समथिंग जो अप्रूवल में आता है, वेस्टर्न अप्रूवल में, कि चलो इतना तो मैं अलाउ करते हैं. बेसिकली सिक्योरिटी के अंडर राइट किया ना सऊदी अरेबिया की. दैट्स इट. कोई अग्रेसिव पोस्चरिंग कि हम कुछ फोर्स बना रहे हैं, वो ये सब नहीं है. अभी तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की मायदे की वो भी नहीं आई, खतोखाल भी नहीं है. और इंडोनेशिया की जो स्टेटमेंट थी ना यूएन के अंदर, वो बड़ी खतरनाक है. एक बुरी अलामत यह है कि कहीं ये कोई मुत्तहदा पीस कीपिंग मुस्लिम फोर्स बना के कोई एक मसनूई सी, यानी ये ओस्लो अकॉर्ड 2 तो नहीं होना चाहते विद न्यू फीचर्स, कि एक और छोटी बेकार सी वो बना दे छावनी और उसमें बिठा दें महमूद अब्बास की लाश को ड्रिप लगा के कि हम यहाँ पे मॉल बनेगा और यहाँ पे फाउंटेन बनेगा और ये वेस्ट बैंक है. वो ये दिस इज लाइक अ रिटार्डेड थिंग जो बाइट करेंगे. बिकॉज इफ यू लुक एट द रेटरिक दैट इज कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान इज नेतन्याहू. दिस इज द लैंग्वेज जो लिबरल ज़ायनिज़्म ने पूरी दुनिया में फैलाई है. ओह इट्स बीबी, इट्स नेतन्याहू, इट्स द ultra wide, ultra right. और ज्यूस के बहुत थोड़े से लोग हैं. It's the Kahanist movement. It's that. It's not anything. It's all of them. It's all of them. And it's all of them and it's the Western elites as well. और देखें Western elites ने ये बात अभी फॉर एग्जांपल जो समुद्र पर डला जा रहा है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए. I mean उन्होंने ये वो यार मुश्ताक साहब और उनके साथी माशाल्लाह, मैं कहना चाहूँगा कि बाकी सबसे ज़्यादा कोई ग्रेटा हो कोई और, उन सबसे ज्यादा दिलेर पाकिस्तानी और दूसरे मुसलमान मुल्कों के थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं. उनके पास जो पासपोर्ट है, उनके जो नाम है मोहम्मद और अहमद और हसन और हुसैन और अली और उमर और अबू बकर, उनके साथ जो सलूक हो सकता है खुदा ना खास्ता. ग्रेटा थनबर्ग को तो उसने वो तो झूला है उसके लिए, माजरत के साथ, आई लव एंड रिस्पेक्ट हर, बट उसके लिए झूला है बनिस्बत सेनेटर मुश्ताक के लिए. दे कैन किल हिम, दे कैन होल्ड एंड टॉर्चर हिम. They cannot hold and torture Greta Thunberg. They cannot kill Greta Thunberg. मार के तो दिखाएं Greta Thunberg को. Obviously इसराइल है. मतलब वो रेड लाइन कुछ भी नहीं है उसके लिए. उनकी रेड लाइन नहीं Greta Thunberg, but it's much more difficult to do something to her. लेकिन इसराइल ने और जो ज़ायोनिस्ट लीड है, उनके सलाम है by the way. हाँ हमारे बॉयज़ के भी और ओवरऑल भी जितने भी लोग थे उन्हीं से जा रहे हैं और इधर उधर. हमारे बॉयज़ स्पेशली बिल्कुल like really they know what passport they have. उनका पासपोर्ट पे लिखा हुआ तुम मुल्क नहीं हो. वो इस बात को वो कुछ नहीं समझते. वो बहुत कुछ समझते हैं इस बात को. अल्लाह रहम फरमाए मुश्ताक साहब पर, साथियों पे, और अल्लाह उनकी हिफाजत के साथ उनको गज़ा अंदर पहुंचाए. बाय द वे वो अभी माल पहुंचाएं और इज्जत के साथ वापस आए. इटली और स्पेन
ने कहा है कि हम प्रोवाइड करेंगे उनको Security. सिक्योरिटी स्मूथ फ्लोटिला को, विच इज़ लाइक ऑफ कोर्स। और ठंड का ना। इटली के ऊपर प्रेशर आया बहुत ज़्यादा। आई थिंक मेलोनी के खिलाफ प्रोटेस्ट आएंगे, तुम क्यों बीच में रुकावट बन रही हो। असली में मेलोनी इनकी ये जो यूरोपियन फार राइट है ना, इसमें बहुत फंडिंग है ज़ायोनिज्म की। ऑफ कोर्स हर जगह तो मेलोनी की औकात नहीं है। राइट में फंडिंग है, लेफ्ट में फंडिंग नहीं, लेफ्ट में काम करते हैं, लेफ्ट में काम करनी पड़ती है उनको, है। लेफ्ट में काम करनी पड़ती है, वो वैसे ही वो बेचारे वो नकम्मे हैं। फार राइट जो नई पॉपुलिस्ट वेव है ना, एंटी इमिग्रेशन वाली, वो उसमें बहुत पैसे है। टॉमी रॉबिन्सन उनका एक मोरा है मिसाल तौर पे। फ्रांस में मैरी ले पेन वगैरह को बहुत फंडिंग करते हैं। इटली में मेलोनी जो है, मेलोनी मुझे लगता है कि वाइल्ड कार्ड साबित होगी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। वो स्केप नहीं कर सकती जो उसकी आवाम के जज्बात हैं, क्योंकि मेडिटेरेनियन के जो लोग हैं ना, वो मेडिटेरेनियन के लोगों के लिए बहुत जज्बात फील करते हैं। नॉर्थ अफ्रीका, टर्की वगैरह, चाहे जितने मर्जी आपस में नाराज हों, हैं ये सब एक ही कल्चरली स्पीकिंग। और वो लोग कैथोलिक हैं। कैथोलिक लोग बहुत सेंसिटिव हैं फ़लस्तीन को लेके, बिकॉज वहाँ पे उनके आसार हैं, चीज़ें हैं मजहबी वो, और पोप हमेशा से प्रिंसिपल लाइक उस पर नया पोप फर्क है वैसे। पुराना पोप पॉलिटिकली उनको कमजोरी दिखानी पड़ती है, बट इम्प्लिसिटली उनको पता है कि हमारी पुराने पोप ने कमजोरी नहीं दिखाई। मैं ये जेजुइट काउंसिल जो है ना अमेरिका में, उस पर माइकल जोन्स ने बहुत वाज़ेह बताया हुआ है कि ये टट्टू सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं एजेंसियों को। इससे तबलीगी जमात होती है, उस पर हर वक्त प्रेशर नहीं आता मजहबी जमातों पे कि उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट करो, बंदा घुसाओ। इंडिया वाले कोशिश करते हैं, हमारे कोशिश करते हैं, ये सब होता है ना मजहबी जमात के मसाइल। जेजुइट जो काउंसिल है ना अमेरिका का, जहाँ से ये आया है, ये कॉम्प्रोमाइज फारग लोग हैं। इन्होंने हमेशा बहुत उल्टे सीधे फतवे दिए हैं LGBT वाले मामलात में भी, और ये फारग है। फतवे की मैं लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने मौलवी की तरह समझो इनको भी, ये मौलवी नहीं यार। और ये बट वही ना, पता नहीं कौन ये बात कर रहा था कि वो फार राइट की हमने बात की, तो यूरोप के अंदर माशाल्लाह सारे फार राइट का सारे शैतानों का इकट्ठा इकट्ठे हुए लंदन में, याद नहीं है? सारे शैतान इकट्ठे हुए थे इसी एक महीने के दौरान। नहीं अच्छा है, मैंने भाई को तंग किया, मेरा भाई रहता है इंग्लैंड में, बड़ा छेड़ा था मैंने, बड़ा मैं कब आ रहा है फिर। ये होगा कुछ नहीं, ये बिल्डअप है, ये बिल्डअप है क्योंकि हाँ ये ट्रेलर है। और दूसरी बात ये है कि आई थिंक क्रिश्चियंस आल्सो नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि यार तुम लोग हम आपके मुखालिफ नहीं है, आप अपने खुद दुश्मन है, और आपने अपना दुश्मन मुखालिफ हुई है। आपने सारा दूध आस्तीन के सांप को पिलाया हुआ है, उसको लाड प्यार से रखा हुआ है आपने, और वो आपके मुल्कों को बर्बाद कर रहा है, दूसरी कौमियतों को। हम तो नहीं कहते हमें लेके आओ वहाँ पे, कौन हमें वीजा इशू करता है, कौन हमें नौकरियां दिलवाता है, कौन हमारे जाके कोर्ट में केस लड़ता है, एंटी इमिग्रेशन डिपोर्टेशन के केस कौन लड़ता है। जरा देखो तो सही वो किन इदारों से मुंसलिक है, जरा देखो सही कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है, कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है। और कुछ नहीं तो चार्ली कर को देख लो कि क्या किया उन्होंने उसके साथ। अल्लाह माफ करे, जवान लड़के का गला उड़ा दिया। मतलब मैं, और ये मुझे रात को, मतलब अब बंदा जब सोचता है ना, जब सोचने बैठे कि क्या कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी है कि सारों को पता होगा कहीं से सैंक्शन हुआ होगा, कहीं से वो बुलेट आई होगी, राइट। और फिर जिस तरह, और जो अमेरिकन एजेंसीज होंगी उन्होंने गो हेड दिया होगा कि यार चलो भाई चलो कर लो, और फिर उसके बाद वो आके जो जोकर बिठाया उन्होंने FBI वाला सी यू इन वाला आई हैव द वॉच ब्रदर, वो गैस स्टेशन मैनेजर जो है उनका अल्लाह क्या कर रहा है, जानी डाल देगा अपना, आई विल सी यू इन वाला। तो रियल आर्यन ब्रदर्स, आई डोंट नो कि वो एट व्हाट टाइम द क्रिश्चियन विल रियलाइज कि भाई मतलब द वेक द ना वो ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं, ना वो बीबी मरियम अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं, ना वो तुम्हारी मजहबी इक़दार का एहतराम करते हैं, तुम्हारे वो चर्च में नहीं आ सकते, तुम्हारे छुए को नहीं खाते। वो नेतन्याहू का इंटरव्यू कर रहा था ना, छुए को नहीं खाते, उनके छुए को खा नहीं सकते। अच्छा हमारा खा सकते हैं, मलीच समझते हैं, हमारा छुए खाते हैं, उन्हें वो मलीच समझते हैं, वो मलीच मानते हैं। और उन्होंने मतलब तुम्हारे चर्चेस को बॉम्ब किया हमें लिफ्ट करवाने के बावजूद हम उनको लिफ्ट नहीं कराते। हमारा ज़बिया भी वो मानते हैं, हमारी मस्जिद भी मानते हैं, हमारी इबादत भी मानते हैं, वो हमें ईमान वालों में मानते हैं। हम कहते हैं तुम फारग हो, ये हमारा भाई है। हम तुम्हें कहते हैं तुम हमारे भाई हो। हमारे मुल्कों में कौन रहते हैं? ईसाई। ईसाइयों के मुल्कों में कौन रहते हैं? मुसलमान। ये बीच तेनू किस चीज ने कि चमचा बनाया करछिया क्रिश्चियन मुस्लिम भाई भाई ए तीसरे विच कित्थों आए ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ना। लेकिन मेरे ख्याल तक जो क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट एलीट है ना, उसने भी ये तय कर लिया है कि इसराइल विल बी द हिल
that will we die will die on. मतलब वो जो टॉम बैरर का इंटरव्यू है ना, अगर उसका एक सिर्फ एक खौफनाक। क्लिप भी आप देख लें तो बेचारा इतना डिसअपॉइंटेड है कि वो कह रहा है कि यार मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई पीस नहीं होना, कोई हमारे अलाइज नहीं है, इसराइल भी हमारा अलाई नहीं है, कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। और इसराइल तो 7 अक्टूबर के बाद चेंज हो गया, वो तो कहता है मैं जहाँ चाहूँगा हमला करूँगा, जिसको चाहूँगा मारूंगा, तो अपना अपना देख लो, तुझे अपना अपना करो, अपना ये अपना अपना करना ही है। या और सीरिया, टर्की एंड द गल्फ एंड पाकिस्तान, ईरान एंड सेंट्रल एशिया नीड टू फिगर और हालात अब ये एक और हमारे यहाँ हम लोगों का मसला है कि हमें लगता है कि जो एम्पायर है ना, जो स्टेट है, उसका कंट्रोल इतना सोफिस्टिकेटेड है और इतना कंप्लीट है खुदाई है कि खुद इतना वो मेटाफिजिकल है कि उसकी हुक्म के बगैर तो पर्दा भी नहीं हिल सकता। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और अब हमें नज़र आ रहा है कि वो बीच में गुंजाइशें, इतनी गुंजाइश है और वो कंट्रोल लूज हो रहा है। मतलब ट्रम्प गया है, टिकटॉक का सारा जो फियास्को है अमेरिका के अंदर, इट इज द साइन ऑफ द टाइम्स यार। उनकी फटी फटी उनसे एक ऐप नहीं संभाली जा रही, उस पे छोटे बच्चे गजा की वीडियोस देख के रेडिकलाइज होते हैं, कहते हैं कि क्या मतलब अमेरिकन बम मारा इन बच्चों को तुमने। वो मिलियंस की तादाद में सड़कों पे आ जाते हैं। मेलोनी की जान नहीं छोड़ते वो इटली में, अमेरिका में जान नहीं छोड़ते, यूके में जान नहीं छोड़ते, अमेरिकन बच्चे जेलों में जा रहे हैं, यूके के बच्चे जेलों में जा रहे हैं, हाँ, डिपोर्ट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां ज़ाया करवा रहे हैं, अपनी कॉम्यून्स बना रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल मोटिवेशन जो मर्जी हो, वो लिबरल लेफ्टिस्ट हैं यार, मेरा कंसर्न नहीं, उनकी दुनिया है, उनको अपनी मर्जी है। उनकी बेसिक ह्यूमैनिटी जाग रही है एक ऐप से, एक टिकटॉक ऐप से। वो कभी अभी उसने फिर कहा है व्हाइट हाउस की वो जो खातून है, कि हम टिकटॉक को सैनिटाइज कर देंगे। यार वो तो खुल के बात कर रहे हैं कि असी अपने तेवर नहीं उन्हें बदलने, लेकिन जैसे वज़राए इब्लाग हैं हम उनको सैनिटाइज कर देंगे, साफ कर देंगे। सो हाउ डू यू सी दिस रिकॉग्निशन थिंग? बकवास है। मुझे ये भी लगता है कि वाइट वॉशिंग जरूर है, वाइट वॉशिंग है, बट द फैक्ट कि ट्रम्प गया है यूके उसको मनाने के लिए कि तुमने हरकत नहीं करनी, उसके बाद भी उन्होंने हरकत की है, इज शोज कि उनका पुश एंड पुल है, उनका कंट्रोल लूज हो रहा है। दे आर ट्राइंग टू प्रेशर इजराइल, ये बात वाज़ेह है, उनका कंट्रोल लूज हो रहा है। यार इजराइल चाहता है भांडा फूट जाए, अमेरिका को मैदान में आना पड़े। इजराइल अमेरिका नहीं आना चाहता अभी, अमेरिका अबेंडन भी नहीं करना चाहता उसको, लेकिन अमेरिका अबेंडन कर नहीं सकता ना, उसकी लास्ट कॉलोनियल आउटपोस्ट है वो मैदान में अभी नहीं आना चाहता, वो नहीं तैयार उसके लिए, वो नहीं ख्वाहिशमंद उसके लिए। ईरान की स्ट्राइक कुछ अलामत है उस चीज़ की कि मैंने कर दिया, लिफ्ट इट ऑफ, मैंने कर दिया, चलो वापस काम पे चलो, जहाज मोड़ दो, नेतन्याहू जहाज मोड़ दो। याद है वो ट्वीट में है कि दे डोंट वांट टू, बट इजराइल इज लाइक मेरे पास ये लास्ट चांस है, मेरे पास एक स्ट्रेच है 5-10 साल का, इसमें मैंने सब कुछ अचीव करना है माज़अल्लाह, और मैंने सब कुछ अचीव करना है, और मुझे अब्बू चाहिए इस वक्त, अब्बू आ जाए मैदान में। ये देखें अब्बू, मैंने आपके फ्रेंड कतर पे भी मार दिया, देख लें, मैं खुदा ना खास्ता, मतलब उसके बाद अब अगर जज़ीरानुमा अरब पे, सऊदी अरेबिया पे वो खुदा ना खास्ता ये करें जुर्रत, तब जागेंगे हम खोते। हिजाज के करीब, हिजाज के नेड़े नेड़े भी गुजरे ये चीज़। यार मुसलमानों की आपस में लड़ाई हो और बात है यमन सऊदी अरेबिया की। इसराइल ये जब अब कतर में आ गए, कतर भी जज़ीरानुमा अरब से बाहर नहीं है, साथ ही है बिल्कुल, लाइक उसी टुकड़े में यार। कतर है क्या, इतना मुल्क है, बिल्कुल साथ लगा हुआ है, टुकड़े का हिस्सा है। बहरीन, कुवैत, ये हमारी मुकद्दस ज़मीन है यार, ये मजाक नहीं है। आपने जेरूसलम का ठट्ठा उड़वाया, हमारे मुकद्दस तीसरे शहर का, बैतुल मुकद्दस का, हम देख रहे हैं अब वो हिजाज के करीब आई जा रहे हैं, मदीना में जाके वो दरख्त लगा रहे हैं, उनके एम्बेसडर आ रहे हैं कि जी खैबर में हम रहा करते थे, और ये क्या, खैबर में पोलिश लोग नहीं रहा करते थे, रहने दे भाईजान, आप पोलैंड से आए हैं, आप वहाँ जाएं। सो ऑस्ट्रिया हंगरी जहाँ से भी आए हैं ये लोग, सो दे आर इंसल्टिंग अस ओपनली, और वो खुल के अब मैदान में आ गए, उन्होंने लाखों लोग मार दिए हमारे। अब मतलब तो सच बोल दे। बट उसके बाद एक और जो आई थिंक जो द सिग्निफिकेंट ऑफ दैट अटैक वाज, दुआ करते हैं कि ये अलीजेंस जो है ये अफगानिस्तान के मसले के लिए भी बेहतर है, क्योंकि अब यहाँ पे बॉर्डर की शरारत बंद करें बाप। ईरान के साथ एंड में क्या करनी पड़ी, सुलह करनी पड़ी। अब अफगानिस्तान से यार देखो, नहीं वो हमारे भाई हैं, मुझे एक अफगान जो है, मुझे लाख उन पे भारी है, लाख यहूदियों पे, हर कोई दुनिया की कौम पे भारी है। ये असल जुमला है जो इस्लाम की रूह से, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल रूह से जस्टिफाई होता है। वो अभी शरारत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, हम भी शरारत करते थे, हम भी कर रहे हैं। इसकी बुनियाद पे वो एक नहीं होती ना, पॉलिसी फेलियर है ना। अब क्या किया सकते, क्या कि हमारी जो पॉलिसी चल रही है वो एडहॉक बेसिस के ऊपर चल रही है, वो अल्लाह करे ये जो आता है अब मुज़ाकरात होंगे, वो कहता है मुज़ाकरात ही होंगे, वो कहता नहीं अब ऑपरेशन ही होगा, अब कोई और हाल नहीं, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड, या ब्लैक एंड व्हाइट अब सारा कुछ। अल्लाह करे सऊदी अरेबिया का ये मुआहिदा अफगानिस्तान को भी मैसेज जाए
या कि जिस तरह अगर आज़रबाईजान में जाके पाकिस्तान अपने ताल्लुकात बना सकता है, और जो एक वेक्टर है इसराइल का बाय द वे बहुत बड़ा, नेटो का भी, तो देयर इज़ गुंजाइश फॉर एवरीबॉडी एल्स एज वेल खित्ते के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह करे सऊदी अरेबिया की सिर्फ ये एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी अंडर राइटिंग ना हो, बल्कि ये नेक्स्ट स्टेप हो टूवर्ड्स दैट अग्रेसिव बॉडी, कांट बी डिफेंसिव बॉडी, स्पेसिफिकली इस कैंसर के लिए के मसले के लिए जो हमारे मुसलमानों के बॉर्डरों पे खड़ा हुआ जिन। और आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि सीरिया के लिए क्या इंटेंशन है उनकी। अगर आप सीरिया के मामले में पोस्चरिंग देखें सारे ऑफिशियल्स की, जो ज़ायोनिस्ट हैं सारे, जो उनके कल एक जो इसराइल का एक एकेडमिक है उसने पोस्ट की, अहमद शराह साथ मुर्सी, उसने कहा दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, दैट्स हाउ इट विल एंड। मतलब उन्होंने क्लियर बताया कि भाई उसकी एक क्लियर जितना भी ये प्रोजेक्ट है ना, जो मतलब अहमद शराह लेके चल रहा है, उसकी एक क्लियर एक्सपायरी डेट है। और जब हमें पता लगेगा, पहले भी दे हैव अटेम्प्टेड लाइक 2 टाइम्स। साफी का इंटरव्यू किया उबैदा हीटो का, आप देख सकते हैं, वो कर्ड है डमास्कस में, बड़े अच्छे साफ़ी हैं, लग जाएगा सैटरडे संडे तक जब भी इंग्लिश में। उनसे मैंने पूछा इस चीज़ का, कहते यार उन्होंने जो भी किया है, उन्होंने ये किया कि अपने आप को कहा कि हम इतने थ्रेटनिंग नहीं है आपको क्या अभी फ़ौरन हमारे साथ डील करें। ये पोस्चरिंग उन्होंने किया, बड़े कामयाबी से किया कि वी आर अ थ्रेट। ये तो वाज़ेह है, बट नॉट राइट नाउ। सेम जिस तरह अफगान मुजाहिदीन का मामला था कि दे वर टॉलरेटेड अंटिल दे वर नॉट, until it became a problem. तालिबान का भी ये मामला है, they were tolerated until they became a problem. So that is their attitude. और पाकिस्तान हमेशा get away with कर जाता है because पाकिस्तान always convinces them कि we are not a problem. जब बीच में एराज आए हैं 10-10, 20-20 साल के, sanctions भी लगे हैं, बहुत FATF सब कुछ लटकी ना तलवार, it was because we weren't able to convince them कि हम useful हैं और हम problem नहीं हैं. They thought हम problem हैं और हमारा मकसद भी कोई नहीं रहा. फिर जब मकसदियत वापस दोबारा आई और प्रॉब्लमैटिक पहलू पीछे गया कि नहीं सर हम बड़े अच्छे बच्चे हम भी टॉप टीम का हिस्सा हैं, नहीं सर यूक्रेन सर आज़रबाईजान सर, सो एंड देन इंडिया वाला ऑब्वियसली। आई एम नॉट सेइंग कि बाय द वे ये को मॉरल, अगेन बाय द वे इसकी तनकीद को लेकर लोग ना जीरो सम गेम बना देते हैं कि ओह ये हराम है ये हलाल है। ये बात नहीं, सियासत का नाम ही है इस चीज़ का। ये पाकिस्तान की चलाकियाँ और शायरियाँ ही हैं कि आज हम जिंदा हैं सारे और यहाँ पे बम है हमारे पास, ये पार्ट ऑफ द गेम है, बट इट कैन नॉट बी दी पॉलिसी। इट इज़ ए पॉलिसी, इट इज़ नॉट दी पॉलिसी। कहीं पे कोई ट्रांसेंडेंटल प्रिंसिपल, कोई ग्रेटर मॉरल गुड, कोई आइडियोलॉजिकल या सिविलाइजेशन, पाकिस्तान में क्या चीज़ है सिविलाइजेशनली आइडियोलॉजिकली हम बैंकरप्ट क्यों हैं? बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। कहीं पे आपको कहना होगा नो, कहीं पे कहना होगा ये नहीं हम करने को तैयार, ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारा नो गो जोन है। कहीं पे पाकिस्तान कैन नॉट बी द फॉरएवर गो बिटवीन, यू आर द गो बिटवीन, कैन नॉट फॉरएवर बी द ब्रोकर। हम ब्रोकर हैं, हम व्हीलर डीलर हैं सर। व्हीलर डीलर की एक हाफ लाइफ होती है, ये आइडियोलॉजिकल चीज़ है, लॉन्ग टर्म, ये बड़ी मतलब यानी मेरे को लगता है मेटाफिजिकल लेवल पे एक रियलिटी है ये, अल्लाह की मंशा के लिए भी। हर वक्त टर्की को देख लें, टर्की की भी हाफ लाइफ नज़र आती है। अर्दोगान व्हीलर डीलर है, कॉन्स्टेंट ब्रोकर है, लेकिन अर्दोगान पुश करता है। अर्दोगान ने जो सीए वाला पूरा प्रोजेक्ट की पोस्चरिंग बेहतर है, अर्दोगान की पोस्टिंग बेहतर है, बट लेकिन अर्दोगान ने टर्की एज अ वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ व्हीलर डीलर कंट्री लाइक पाकिस्तान। उसके जियोग्राफी की कुछ डिफरेंसेस हैं, उसकी कुछ रियलिटीज़ हैं, उसको भी कैटर फॉर करनी पड़ती हैं, बट कुछ ना कुछ जगह पे पुश भी करता है बटन्स वो, जिस तरह से सीरिया में बटन पुश किए हुए हैं। सर मैं डिफेंस मिनिस्टर अपना जो है हमारे ख्वाजा आसिफ साहब बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनके ट्विटर को, सर आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू आप डिफेंस मिनिस्टर हैं। हाँ, लेकिन आपने वो जो फॉर एग्जांपल उन्होंने वो जो अहमद शराह वाली ट्वीट कर दी थी, याद है? हाँ, and now the prime minister is and now what? अब क्या करेंगे उसका? मतलब आपने सोचा भी नहीं कि यार मैं ट्वीट करने उस टाइम याद हमने कहा भी था ये। हाँ, मैंने कहा मतलब आप यार आप मिलेंगे कहीं पर, कहीं बात होगी, सर क्या कर रहे हैं सर। एंड इस बात का डबल वजन है, ना सिर्फ आपके ओहदे की संजीदगी है, ऑल्सो यू कैन डू समथिंग अबाउट इट ऑन पेपर। अगर आपको इतना ही मसला है then you can do something about it, but you haven't। आप अपोजिशन में बैठ के ट्वीट नहीं कर रही है। ही ट्वीट्स लाइक, ये ट्रेंड बन गया सियासतदानों में। ट्रम्प को देख लो, दे आर ऑल ट्वीटिंग लाइक वो अपोजिशन में बैठे हुए। ट्विटर हैज बिकम दिस मैस साइकोसिस का ग्राउंड जहाँ पे ये मेक बिलीव लैंड है। और मैं अपने साथियों पे, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ब्रदर डोनाल्ड ट्रम्प, यू आर नॉट एन अपोजिशन। डेमोक्रेट्स बड़ा गंदा कर रहे हैं, मुझे फलाना तंग कर रहा है, ये क्या बातें कर रहे हो यार? ये होते हैं हर
पॉपुलर लीडर का ना यार ये खेल है, ये खेलता है ब्रदर, ये खेल ये है। खेल खेलता यू आर नॉट ऑपोजिशन, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर। इवन व्हेन देयर पावर दैट लाइक ओ ये देखो सारी अपोजिशन गलत है, इस वजह से ये हो रहा है। वैसे ही हो रहा है। तो आप क्यों बैठे हुए ताकत में फिर? आप रिजाइन कर रहे हैं, आप जॉब छोड़ दो फिर। मैं जॉब छोड़ दूं, आप अपोजिशन में आके बैठ जाओ। आप घर बैठ जाए जाके। सो लाइक द पैलेस्टाइन का जो मसला भी है ना, अभी तक पाकिस्तान ने कोई वो नहीं दिखाए जॉब्स। और पाकिस्तान अभी यूएन में एक बंदी को लेकर गया है, शमा जुनेजो को, जो एक्टिवली प्रो इसराइली है। डॉक्टर शमा जुनेजो जी। हाँ, डॉक्टर शमा जुनेजो, शी इज I don't know who she is and why she is, but she was a part of the delegate sitting right behind जी। ख्वाजा आसिफ, and I was like नेक्स्ट फिर फरहान जाफरी मेरा ख्याल है। मतलब उसमें क्या मसला है, उस बेचारे ने क्या किया? It's just फरहान ridiculous जाफरी at this FJ में point। तो यही है। वही ना, हाँ, उन्हें भी ले जाओ। उसको भी ले जाओ। वो तो बल्कि सेंटकॉम, वो तो बड़ा वो मतलब वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, OSINT का स्पेशलिस्ट है वो, OSINT का स्पेशलिस्ट है। ऑनलाइन स्लूथ्स। वो सीक्रेट 7 में भी होता था, फेमस 5 में भी होता था वो। ये कैलिबर है ना यार इस वक्त। So I don't think मतलब The fact that ARY was interviewing Dr. Neela Ali, is she a doctor? I think she might be a medical doctor, Dr. Neela Ali. अच्छा, The fact that हमारे जो नेक्सस है ना वो जायनिस्ट के बहुत करीब हो गए हैं, हाँ। हमारे पावर। मुझे कल पता है किसी ने क्या बताया, उसने कहा कि हम बैड गाइस क्यों हैं बाय द वे, लाइक ये हम क्रेजी टॉक है ना बेसिकली। हाँ। लाइक हम पॉलिटिकल वो हैं, परायाज हैं, Outliers। एलियंस बन चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के डायलॉग जो है मेन स्ट्रीम में वही है, बेंजामिन नेतन्याहू बहुत गंदा है। हाँ, मुझे किसी ने कल इसलिए एक बात ऐसे बताई बच्चे कि बन जाओ। पाकिस्तान की सेनेट की किसी कमेटी ने मेमोरी टीवी का डाटा सेट लिया, उसके लिए उन्होंने $1 पे किए। होता है ना, वो बनाते हैं कि no, वो पूरा packs बेचते हैं। पूरा आपने वो किया होता है एनालिसिस, और फिर आप बेचते हैं वो लाइक किसने बताया? some person who saw the whole thing and I was like what पाकिस्तानी चैनल है किसी, और तुम्हें नहीं पता नहीं, कौन सा चैनल है? चैनल ने नहीं, पाकिस्तानी सेनेट ने, स्टेट ऑफिशियल की किसी कमेटी ने वो डाटा सेट लिया मेमोरी टीवी का। किसी ने कहा होगा ना कि यार इजिप्ट को देखो, इजिप्ट की मिलिट्री के बारे में रिपोर्ट लेकर आओ, उसने गूगल किया होगा, उसने कहा मेमोरी टीवी, यस, हाउ मच, ऐड टू कार्ट, ऑनलाइन पेमेंट, यस सर। उन्हें क्या बलूचिस्तान सेट भी खरीद ले, डाउनलोड पीडीएफ। सेनेट के साइंसदानों को कहा कि बलूचिस्तान सेट भी खरीद ले उनका। उन्होंने बलूचिस्तान स्टडीज का डिपार्टमेंट लॉन्च किया है यार। अरे यार आपने बलूचिस्तान को समझना नहीं है। नहीं असल में ना इन लोगों को आई थिंक आइडिया भी नहीं है, लेजीनेस, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट इट्स बहुत इनकॉम्पिटेंट है यार। समटाइम मुझे होता है इमोरल नहीं, इनकॉम्पिटेंट है, या बहुत इनकॉम्पिटेंट है। इनको पता ही नहीं, ये वो ट्रांसजेंडर बिल वाला साहब है भाई, मुझे नहीं पता था डबल सवारी, मैम आई डिडंट नो डबल सवारी खत्म हो गई है, मैम आई डोंट नो, ये वो वाला साहब है। मेमोरी टीवी का लेना ही है तो उनका बलूचिस्तान सेट लें। बिल्कुल बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च उन्होंने कंडक्ट किया। इनको पता भी नहीं होगा इससे पहले कि कौन चलाता है They have मेमोरी no टीवी, idea इसलिए तो what हुसैना खान की बीवी वहाँ काम करती है। मतलब वो कितनी इन्फिल्ट्रेशन करते और सारे बलोच डिसेंट भी वहाँ जॉब करते हैं, पाम पाम पाम। मतलब इतनी शदीद इन्फिल्ट्रेशन है। कंफर्म इसी तरह देता Of course, था। है ही उनके पास पैसे, पैसे हैं उनके पास, ब्लैक, वाइट, ब्राउन और रेड मनी, ब्लू मनी, ग्रीन मनी, हियर यू गो मनी। केड़ी करेंसी चाहिए 10 हर तरह का पैसा है उन लोगों के पास। यार हम भी ना बन जाए ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, एवी ना फ्रंट फ्लिप करके बंदा एवी पिस्टल लेके कमरे में अंधेरे में, मुझे तो ऐसा लगता है कि बनैन और अंडरवेयर में ये लोग घूम रहे होते हैं अपने कमरों के अंदर, अटैक इन नॉर्थ वजीरिस्तान। अच्छा इन सब ने एक लाइन पकड़ लिया, नेशनलिस्ट पेट्रियट्स, हम जी अल्ट्रा पेट्रियट हैं। हालांकि फरहान जाफरी की ट्वीट देखना राइट आफ्टर October 7th, तो वो बकायदा हिंदुओं की सिंपिंग कर रहा है, बकायदा जेन्युइनली हिंदुओं की भीख मांग रहा है कि सर हमारा, सर प्लीज जंग लड़ गई है, ये सारे मुसलमान खिलाफ हैं यहूदियों के, प्लीज फुल सपोर्ट सर, टाइम पहुंचो। और फिर बाद में कह रहा है उनका शुक्रिया कि थैंक यू फॉर शोइंग अस द सपोर्ट। जैसे ही मई होता है वैसे ही वो पक्का पाकिस्तानी नेशनलिस्ट बन जाता है कि ये इंडिया बुरा और ये तो बहुत इंडिया की पॉलिसी परसुइंग कि अपने द फैक्ट कि अपने अपने मुल्कों में अपने अल्ट्रा नेशनलिज्म और एथनिक नेशनलिज्म को प्रमोट करो अपने अपने मुल्कों में। That's why on the one hand they can finance Balochistan की studies and on the other hand they can say कि Israel is no threat to Pakistan. Pakistan should focus on India. ये एक बहुत बड़ी elaborate 4D chess की गेम खेल रहे हैं वो। और इस ज़मन में द फैक्ट के यूएन में इंडोनेशिया की तकरीर पे कोई तनकीद नहीं हुई पाकिस्तानी मीडिया में, ना पाकिस्तानी सेनेट में, ना पाकिस्तानी पार्लियामेंट में, ना यूएन के अंदर पाकिस्तान ने जवाब दिया। वो क्या तकरीर थी? मैंने तो सुनी, क्या थी वो तकरीर? क्या था? In order to secure the region we must not forget कि we have to also secure Israeli security. वाह,
मतलब इसराइली की सिक्योरिटी क्यों इतना मसला है? Why do we have to secure something that's not real, dog? That It's kind of in the name is not real. Is real. Yeah. बकवास है यार, तमाशा हो रहा है, मुझे कुश्ती कर रहे हैं यार। अजीब। I feel like a crazy person now, by the way, आजकल। Like इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट? नहीं, I feel like a crazy person now. आजकल के लाइक ठीक है, अब हम कोने में अपनी बातें कर रहे हैं, जो मर्जी करो। मर्जी इन्होंने अपनी करनी, सारों ने इवेंचुअली ऑफ कोर्स। मर्जी इन्होंने अपनी करनी और अपनी मुंह की खाएंगे। या सारा ये पुट्ठा पड़ेगा, A to Z पुट्ठा पड़ेगा। आई डोंट नो, मतलब अभी तक इन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा कि अक्टूबर 7 ने कितना कुछ चेंज कर दिया हुआ है और कितने इवेंट्स हो चुके हुए हैं। और अब मतलब इन्हें हो रहा है कि चलो यार, जो टाइम टू पॉपुलेसी है ना, चलो यार वो नहीं हो रहा, चलो आगे की बात करो। टाइम टपा नहीं सकते यार। एट व्हाट पॉइंट विल दे रियलाइज? मतलब अनस अल शरीफ की शहादत जो है ना, वो बड़ी एक, मुझे लगता है कि दे कुड हैव किल्ड देम हिम एनी डे। ही वाज देयर थ्रू एंड थ्रू, पूरे 2 साल तक कवरेज कर रहा था, दिल्ली की रिपोर्ट कर रहा था। मैं वही कह रहा था कि हम सुबह उठते हैं ना, तो हम देखते हैं गज़ा के अंदर 3-4 लोगों को फॉलो करते हैं कि हाँ क्या हुआ, मतलब कोई मेजर। तो उसके अंदर एक अनस अल शरीफ है, माओ हुसैनी है, अरफात अल अदीर थे, एक मुतसिम है। तो 2 बंदे शहीद हो गए जो मेजर उनके वो थे। तो टू इवन टारगेट हिम एंड देन क्लेम हिम कि हमने इसको मारा है और उस वजह से मारा है। और उसके बाद से पूरा जो अरेबिक ट्विटर है ना, वो बिल्कुल साइलेंट है। मतलब उन्होंने एक मेजर वॉइस थी जिसके कोई मिलियन में फॉलोअर्स थे और एवरीबडी वाज लाइक, वो सुबह उठता था, बहुत सारे, आई एम श्योर बहुत सारे लोग होते होंगे जो सिर्फ उसको ही देखते होंगे कि हाँ यार क्या ट्वीट किया। बहुत अच्छी बनाता था रिपोर्ट, बहुत अच्छा उसका फसीह बलीग आदमी था, अच्छा बोलना जानता था, अच्छा लिखना जानता था। तो आफ्टर किलिंग हिम इट वाज अ मेजर अप्रोर फॉर अ डे और 2 फॉर अ वीक एंड देन इट ऑल वेंट डाउन। पाकिस्तान में तो वो नहीं था। हाँ, और पाकिस्तान में तो वो भी नहीं था। और उसके बाद फिर इट ऑल वेंट डाउन एंड नाउ इट सीम्स लाइक, अब वो बात करिए, बात पता है क्या हो रही है कि गज़ा जो है साइलेंट है, या मतलब अजीब व गरीब से फ्रेज यूज़ की जा रही है एज इफ़ कि गज़ा से कोई आवाज़ नहीं आ रही। मतलब उन्हें सिस्टमेटिकली साइलेंट किया गया, वो खुद से चुप नहीं है, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। गज़ा से कोई खबर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि they have killed every journalist out there। और उसके बाद भी हमें मुझे ऐसे लगता है कि जो एटीट्यूड है ना, इस वक्त हमारी रियासतों का, मुसलमानों की, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला है। हाँ, कि हमारे तो जितनी कवरेज मिनिमल हो, हाँ, जितनी खबर वहाँ से कम है उतना अच्छा है, जितना जिक्र कम। और जो वेस्टर्न पावर्स चाह रही हैं जिस तरह से इसको रिजॉल्व करना है उस तरह से कर लें। और अब ईरान भी ऑन बोर्ड हो गया। ईरान तो बहुत पहले यार, ईरान अभी साउथ लबनान पे हमला हुआ परसों जी, उसके अंदर 4 अमरीकी मरे। जी पासपोर्ट वाले कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या हुआ, उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। और इसराइल जहाँ, और फिर वही अगेन वो मैं चाहता हूँ वो बहुत प्रोफाउंड उसकी स्पीच। उसने कहा इसराइल जहाँ वो बेचारा पहले सीरिया गया, फिर इसराइल गया, लेबनान में याद है, हाँ, फिर वहाँ गया, लेबनान गया, एंड में आगे उसने कहा भाई इसराइल चाहता है कि मैं तो जा चाहूँगा, हमला करूँगा। वो अगला हमला कतर पे, अगला यूएई हो जाए, फिर कहाँ जाएगा अब्राहम अकॉर्ड? फिर कहाँ जाएगा अब्राहम अकॉर्ड? मतलब So Israel doesn't want Abraham Accords anymore. No, उन्होंने क्या? Israel doesn't want two-state solution. Yeah. नहीं, वो तो इसराइल पहले भी नहीं चाहता था। And they never did. हाँ, इसराइल पहले भी नहीं। I'm not gonna say I told you so, but yeah, but आप कर लें टू स्टेट करें two state. और वो कैसी स्टेट होगी फिर अगेन? असले के बगैर तूतियों वाली। महमूद अब्बास को तूती पकड़ाएंगे, वो तूती बजाया करेगा। या वो बल्कि ज़्यादा शोर के लिए वो ज़ला दे देंगे उसको। कुछ भी नहीं है, बकवास है यार। या और यूएन ने फिर दोबारा एक इनफेक्टिव वो अपना मुजाहरा कर दिया है कि ये जिस तरह अगर इधर मजहबी तबके की वो आखिरी है ना, वो उधर यूएन ने भी कह दिया कि भाई मैं भी थक गया हूँ। अब नहीं होता। कह रहे हैं कि यूएन की फैसिलिटियों को जिम, मेंबरशिप वाले जिम बना देंगे, अब सोना होगा और स्विमिंग पूल होंगे, आइस बात हुआ करेंगे, मसाज सेंटर होगा, उसमें वो यूवी रेड लाइट वाले वो रिहैब सेंटर होंगे, स्टेम सेल रिसर्च होगी, घुटने वगैरह जो ना एथलीट से घुटने खराब काम तो करें, मतलब इतना पैसा, विटामिन बी वाले चावल नहीं चाहिए, रख लो। इतना पैसा लगाते हैं और सारा कुछ। वो असल में मुझे इसलिए आई रियली लाइक ट्रम्प भी कह रहा था कि तुमने $2 बिलियन खर्च करके इतना मार्बल लगवाया है, मैं तुम्हें $250 मिलियन के तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था न्यूयॉर्क में। ट्रम्प में तकरीर में कहा एस्केलेटर तुम्हारे खराब है तुम्हारा, इतने पैसे ले जाते हो तुम, क्या करते हो? ट्रम्प उस चक्कर में ठेका मिल जाए मुझे। लाइक अ प्योर बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर है उसको जरा, लाइक अ प्योर बिजनेसमैन। क्या उसने बाथरूमों में सीपेज आई हुई है तुम्हारे।
सोना में टेम्परेचर कंट्रोल खराब हुआ है। आई रियली लाइक जो पूरा फसाड था ना, जो मैं 20 साल बचा गया है, वो ख़त्म हो, वो बिल्कुल अब बिल्कुल सामने है। और वो मतलब एक बंदा है यूसुफ करके, यूके का जर्नलिस्ट है, वो कहता है मैं बड़ा एडमायर करता था अमेरिकन ड्रीम को, और बहुत सारे लोग करते थे। पूरा वार ऑन टेरर का नैरेटिव यही था, मुसलमानों को डी रेडिकलाइज करना है, इनको ह्यूमनाइज करना है, इनको ह्यूमन बनाना है, ये इस्लामिस्ट थॉट के अंदर ये प्रॉब्लम है, इनको क्या कहते हैं, ये सारे टेररिस्ट होते हैं। इनको फिर गांधी साहब आके बताते थे कि ये मजहबी फ़िक्र के अंदर ये सारे मिसाइल हैं, इनको अगर हल कर लिया जाए तो हम मॉडर्न हो जाएंगे, हम सेकुलर हो जाएंगे, हम डेमोक्रेट हो जाएंगे, हम सारे बहुत अच्छे बच्चे हो जाएंगे, हम सारे चांद पे पहुँच जाएंगे। चांद पे? हाँ, हम सारे चांद पे पहुँच जाएंगे एक दिन। तो एकदम से अब उसको कोई भी डिफेंड नहीं करना चाह रहा। मुझे गांधी साहब अटके हुए हैं, हसन इलियास भी अटका हुआ है। डू यू आपको याद हो आयशा जलाल वाली पॉडकास्ट? What a sweet woman, yeah, I remember her. Aisha Jalal, everyone is disillusioned. मैं वही कह रहा हूँ, Aisha Jalal, she was such a sweet auntie. I talked to her off camera as well, and on camera she was. On camera भी उन्होंने कुछ disillusionment का इज़हार किया था, but off camera much more. And वो comfortable हो गई थी, हम केक वेक लाए, लाड प्यार आंटी करके, उन्होंने फिर डांटा भी कि ये तुम लोग वो सब बच्चे बना लेते हैं, बच्चे बन गए उनके हम। It was quite clear कि जो लोग प्रचार करते थे उस आइडिया का, हाँ, हालांकि उन्होंने किताब लिखी ना, और वो किताब थी मुस्लिम एनलाइटनमेंट थॉट। अब वो एनलाइटनमेंट को डिफाइन नहीं कर पा रही थी वो। चलो यार, बुजुर्ग हैं यार, नहीं मतलब वो उन्होंने सारी ज़िंदगी लगाई उस आइडिया के ऊपर, उस आइडिया को, उस वर्ल्ड व्यू को, उस आइडियोलॉजी को डिफेंड करते हुए शी स्पेंड हर होल लाइफ, हर होल कैरियर। और ये सिर्फ उनकी ज़ात पे क्रिटिक नहीं है, मैंने बहुत सारे एकेडमिक्स को देखा है कि वो ना अब वो एकदम से उन्हें लगा कि अच्छा, अब बहुत सारे लोग पाकिस्तानी कमेंटेटर्स, गांधी साहब बस ना लिहाज नहीं हो रहे, उन्हें नेशनलिटी मिल गई है ना। नहीं मिली, ओके, मतलब वो वहीं पर ही है ना, तो मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मतलब नेशनलिटी मिली हो या ना मिली हो, बट आई कैन अंडरस्टैंड। Yeah, I don't think he will have a right audience anywhere, but in the, क्योंकि वहाँ अमेरिकन पाकिस्तानी एक्सपर्ट नहीं हैं। yeah, वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं, और वो जो है ना डेडलिफ्ट और स्क्वाट बड़ा ज़रूरी है। डेडलिफ्ट ऑफ स्क्वाट वो क्या होता है? सलमान साहब, सही बात है ना, डेडलिफ्ट और स्क्वाट ना आपके दोनों सबसे बड़े जो मसल ग्रुप्स हैं ना, टांगों के, पीठ के, और ये उनको टारगेट करता है। उससे जो एंडोजेनिक रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के, टेस्टोस्टेरोन के, वो सारे उसमें सबसे ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स इकट्ठे फायर ऑफ करते हैं, एक्सप्लोसिव एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है ना, बार बार उठा के। ये मजहबी ना प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि जो मौलवी 80, 70, 90, 100 किलो कर लो, कोई एक आर्बिट्ररी फिगर स्क्वाट नहीं कर पाएगा ना, वो फतवा नहीं दे सकता। या लेकिन खैर, ये तो उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया, उसके बाद क्या ही क्या। वही कह रहा हूँ ना, अगर वो स्क्वाट कर लेते, अगर वो डेडलिफ्ट कर लेते, थोड़ा सा रेड मीट खा लेते, कभी को कलेजी वलेजी पोटा छोटा भी खा लेते, तो फिर ये मसले ना आते। अब the intellectual cowardice that is, you know, वो अब उनकी ऑडियंस के अंदर भी उनकी ऑडियंस, मैंने उनके शागिर्दों को जो कहते थे हम शागिर्द हैं, उन्होंने कहा बस करें यार, मतलब क्या करिए क्या करिए यार, मतलब कहीं तो रुक जाए। उन्होंने बकायदा फिर उसके इनको पता है, इराम में भी शर्म आती है कि यार थोड़ा सा जरा मेरा जिस्म नजर आ रहा है, और लेडीज लोग हैं यार, ये छोड़ो यार, रद्द के अंदर। और फिर मैंने ये नोटिस किया कि बकायदा 2-3 लिबरल कमेंटेटर्स थे जो बताते होते थे कि सारा फौज खा गई। ये बता सकते हैं कि तवाफ में क्यों पहले एक बाजू नंगा किया जाता है? क्यों नहीं बताते ये बातें? जब मदीना से आए ना ये उम्रा करने, तो था कि भूख नंगा इनके ऊपर, कुरैश की तरफ से ना शरारती फैली, तो बाजू आज तक उम्मत नंगा करती है अपने डौले दिखाने के लिए जी। और पहले चक्कर तेज लगाते हैं हम। हाँ बिल्कुल, इसकी इल्मी फजाइल नहीं बता सकते। और मतलब कंधे तुमने चौधरी बन के तुमने तेज करना, तो आप डोले दिखाने हैं ताकि दुश्मनों पर रोबो था कुरैश के लिए उस टाइम पे, आज तक कर रहे हैं हम, आज तक कर रहे हैं। ये शर्मा जाते होंगे ये इंटेलेक्चुअल नफ्सियाती मसले को इंटेलेक्चुअलाइज मत करें। बिल्कुल इस तरह। हाँ, आपको तंग किया पाकिस्तानी स्टेट ने किया, मैं मानता हूँ, यहाँ लोगों ने अप्रेस किया, सब कुछ, सब मसले आए, लेकिन दुनिया बाइनरी नहीं है, जस्टिफाई कि अब अमेरिका चले जाए, गो समवेयर एल्स, गो टर्की, गो कतर, गो मलेशिया। वैसे गो मलेशिया, ही डिड गो टू मलेशिया फॉर अ व्हाइल, लेकिन चाहने वाले इतने हैं, क्या करें, उन्होंने कहा मोटे पैसे वाले चाहने वाले हैं, यहां आ जाओ, मोटे पैसे वाले चाहने वाले। लेकिन आई डोंट नो कि हमारी हर पॉडकास्ट गांधी साहब
कैसे आ जाता है? I hate them. मजाक कर रहा हूँ। नहीं, वो it's because when we talk about Yeah. the dream, the liberal fantasy, The American the dream. American dream, जो फ्रेंड्स वाला ख्वाब था कि हम सेंट्रल पार्क में फाउंटेन में नहाएंगे सारे, फिर कॉफी शॉप में बैठेंगे, सारे बच्चों को दिखाया हमने। कहीं वो एंटरटेनमेंट की दुनिया में, कहीं मजहबी तबकात में, वी कैन मेक अ न्यू ह्यूमन आउट ऑफ द मुस्लिम। कि मुस्लिम सब ह्यूमन है, इसको ह्यूमन बना के हम कंज्यूमर बना सकते हैं इसको। ये भी प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, या ये भी उसी तरह ये उसी भी तरह का वोट एक consumer डालेगा होगा, और हाँ। ये भी सब कुछ करेगा। ये हकायक हैं, इन्होंने बेचा हमें, या इसके गार में मारा इन्होंने हमें। अब वो Yeah. मार लाइव स्ट्रीम हो रही है, अब लोग कह रहे हैं तो मार रहे हैं हमें। सफ में और खड़े वो हो भी जाओ। और आमदी साहब वो प्रॉब्लम मुझे होता है ना, मुझे एक मजाक उड़ाते थे लेफ्टिस्ट के कैपिटलिस्ट कहते हैं ना कि मार्केट में चॉइस है, आप लीजर टाइम चूज करें या लेबर टाइम चूज करें। तो मजाक उड़ाते हैं लेफ्टिस्ट की, बड़ी अच्छी चॉइस है, मजदूरी करो नहीं तो होमलेस हो जाओगे और मार देंगे हम तुम्हें, पुलिस उठा लेगी। तो वो जो लैक ऑफ चॉइस वो यही थी, इल्यूजन जो थी वो ये थी कि जाओ लाइन में खड़े हो, वीज़ा भी लगेगा, तुम्हें पीली बालों वाली लड़की से तुम गर्लफ्रेंड भी लिव इन कर सकते हो, स्ट्रिप क्लब भी जा सकते हो, शराब भी पियो, बिजनेस भी करो, तुम मिलियन भी बन जाओगे, तुम एक्टर सेलिब्रिटी। वो सारा ख्वाब था, वो इतनी सी दुनिया थी या ख्वाहिशात की, वाइसेस की और ये हवा की। और उसके बाहर तुम एक कदम क्या निगाह अपनी जुड़ाओगे उस तरफ, तुम्हारी आंखें नोच चलेंगे तुम्हारी, क्योंकि बाहर उसके मौत और का गांधी साहब के वो मौत का नंगा नाच था उसके इर्द गिर्द। हसन इलियास ने बकायदा मजमून में लिखा कि जो गज़ा में हो रहा है ये इस्लामी सियासी फ़िक्र का मंतकी नतीजा था कि अच्छा, जो किस वजह से हसन भाई? कि बस वो कहते थे कि ये जो असले की बुनियाद के ऊपर हुकूमत कायम करना चाहते थे ना, ये होता है फिर। कोरोना ने कैसे की हुकूमत कायम? थूथियों से, ये वो थूथियां होंगी जो वेस्ट बैंक में दर्ज जाते हैं, वेस्ट बैंक वाली थूथियां। यार ये दो हमें जादू की थूथियां जो बजा के हम हुकूमत भी कायम कर लें, अपनी मर्जी की माशरत भी कायम कर लें। लेकिन मैं वही देख रहा था कि इवन अब जो लिबरल कमेंटेटर्स है ना वार ऑन टेरर के, वो भी कह रहे हैं कि यार हम गाय से ज्यादा नहीं हो गया? नहीं गाय, वो कह रहे थे हाँ वो एग्जैक्टली गाय से ज़्यादा नहीं हो गया, फिर हम नहीं जाते बाहर, अगर बाहर जाके इसराइल के खिलाफ बात करने पर पासपोर्ट कैंसिल कर देते हैं तो फिर ना, फिर बंदा यही रह ले, अपना मुल्क तो है ना। जिन्होंने भौंक लगाई हुई है यहाँ पे लोगों ने जो तुम्हें पिट रहे हैं, असली मसला ये है कि यहाँ पे लेफ्ट और लिबरल तबका जनरली रहा है, लेफ्ट को नहीं मिल करता है, लिबरल तबका है वो एस्ट्रोटर्फ रहा है। बिल्कुल, वो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, उनको उनके नीचे कोई अपने पर रखते हैं, उनके नीचे कोई हाथ रखता है तो वो खड़े हो पाते हैं। अब वो हमेशा यहाँ पे एलियन महसूस करते हैं अपने आप को, उनकी अफकार, नजरियात, उनकी किताबें, उनकी फिल्में, उनके गाने। मैं भी यार मुझे पता है कि आई एम एलियन टू दिस सोसाइटी, मुझे अपने आप को नॉर्मल करना पड़ा इस माशरत में। वो बाहर अपने आप को महसूस करते हैं। आर्टिकल लिखा था शाहनवाज फरूकी साहब ने, उसके अंदर लिखा हुआ था पाकिस्तान में मगरिब के शहदा और गाजी। उसके अंदर उन्होंने दो मिसालें दी थी, एक थी मलाला की और दूसरी एक और बंदे की थी। उन्होंने कहा था कि मलाला के बाप को वहाँ जाके हीरो बनना पड़ता है, पाकिस्तानी कौम उसे हीरो नहीं बनाती। और उन्होंने कहा था कि ये वहीं के शोधा हैं, वहीं से गाजी भी वहीं के हैं, उन्हें जो अवार्ड, नोबेल पीस सारा कुछ वहीं से मिलता है। पाकिस्तानी कौम कहती है बाढ़ में जाओ, तू कौन है? तुम लोग बाढ़ में जाओ। तो ये वहीं के शोधा हैं और वहीं के गाजी, वहीं के गाजी। वो कभी जो एलीट है वो यहाँ से कनेक्ट हो ही नहीं पाई। शायद यही वजह है कि वो यूके के कॉन्सुलेट के बाहर घूमते रहते हैं, वहाँ पे बर्थडे केक काटते हैं, नाइट होते हैं क्वीन के हाथों। शायद यही वजह है कि और उसको बड़ा एजाज़ से समर हॉलिडे लंदन में गुजारते हैं। शायद यही वजह है। शायद जो हमारी इलीट कैप्चर का तबला पीट रहे होते हैं लिबरल जो हर वक्त, वो इलीट कौन है? खुद ही है। या मौलाना साहब तो कोई नहीं है, कोई हाजी साहब तो नहीं है, या कोई मुफ्ती साहब तो नहीं है, वो बड़े बड़े लास्ट नेम वाले हमारे पढ़े लिखे लोग ही हैं। Heather being Heather, poking out of the side. Yeah, maybe it's time to wrap it up, I guess. पापा की पॉडकास्ट है मेरी। ओके, आज तो बोले आप। ओके। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स कोर यही है कि पाकिस्तानी सोसाइटी नीड्स टू फिगर इट्स आउट, इट्स लाइक शिट आउट कि हम क्या बनना चाहते हैं। मतलब और पाकिस्तानी रिलीजियस नीड टू फिगर आउट कि इफ दे वांट टू डाई ऑन द हिल ऑफ इंजीनियर मिर्जा, आई थिंक दे हैव डिसाइडेड। या सो बी इट। दुआ करते हैं, दुआ खैर ही करनी पड़ती है इसके बाद। मुझे बादशाह मुलद वाली बात बहुत खा रही है, बहुत फनी है। या इट इज फनी, टू फनी मैन, इट इज फनी बट इट इज व्हाट इट इज। अच्छा, और इसमें मजहबी तबका भी हमें बैठ गएगा। लिबरल तो वैसे ही कहते हैं, या हम बैठ गए ही हैं। हाँ, क्यों? मैंने क्या किया? रतराफ से मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? या
बस बैठ गई बन के रहो सारी उम्र। हम भी ना चलें कहीं किधर? अच्छा सा कोई, अच्छा सा क्या? वैसे हो जरा, मतलब जहाँ पे कुछ समुंदर बुंदर हो, कुछ अच्छा सा कोई इलाका, डे इन द बीच टाइप कोई अच्छा मुल्क हॉलीडे टाइप, यहाँ कोई खाएं पिए। नॉर्थ का ट्रिप मैंने इतना नॉर्थ नहीं पाकिस्तान का देखा हुआ, कोई भी कोई मैं भी गया नहीं हुआ देखा बहुत कम देखा हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं देखा हुआ। मतलब मैं इतने ज़्यादा ट्रिप्स आप पे नहीं नहीं गए अपनी टीन एज में चाइना बोर्ड ट्रिप फोटो खिंचवाने? नहीं बहुत कम। मैं बिल्कुल नहीं जाता था, सफ़र नहीं करता था। अब शायद दिल करता है कि करना चाहिए, सब जाएंगे आप देखाएं, एक ही चलो मौका एक ही है, तफरीह रह गई। एक ही तफरीह रहेगी, जाइए देखाएं। और टेक्सला वेक्सला की चीज़ देखी हुई है थोड़ा थोड़ा, मेरी चीज़ें जो और मुकामात हैं हमारे, बट ये ज़्यादा जो पहाड़ी वाले वो मैंने इतने ज़्यादा नहीं किए हुए एक्सकर्शन, बहुत छोटे छोटे किए हुए। I feel like I need a holiday, man. Yeah, we all do. We all need a break. Okay. All right. Bye bye. Assalamu alaikum. I will see you in the next one.